मैं मतलब छोटा था तो बेसिकली गांव में क्या होता है ना कि जब छोटे होते हैं हम लोग या कोई भी, तो गर्मियों की छुट्टियों में गांव बहुत ज्यादा जाते सही हैं। सही। कोई भी शहर वाले होते हैं ना गांव जाते हैं, दादा दादी से मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं। तो मैं गांव गया था। तो हुआ क्या ना, मेरे दादा थोड़े से मतलब किसान इंसान थे ना, हम्म। गांव में जनरली लोग ज्यादा होते ही खेती है। बाड़ी, हाँ। हाँ, तो किसान थे। तो वो क्या ना, रात हो या दिन हो खेती बाड़ी के लिए कभी खेत पर ही सो जाना, कभी उधर ही रहना, रात रात भर दिन दिन भर। तो वो उधर ही रहते थे। रात हो जाता तो 2-3 बज जाए फिर भी वही है। तो कभी कभी मैं भी जाता था खेत पे, बट मैं वापस आ जाता था। और एक बार क्या हुआ ना, मैं आपको यहाँ से अब स्टोरी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ ना, मेरे दादाजी खेत पर ही गए हुए थे। उस समय जनरली मेरे को लगता है गर्मियों की छुट्टियाँ का समय था। हम्म। तो वो खेत पर गए हुए थे और उसके बाद वहां पे मतलब रात को सोए हुए थे। और उसके 2-4 दिन पहले से क्या हो रहा था ना, कि 2-4 दिन पहले से मतलब चोरियां वोरियां बहुत ज्यादा होती, जैसे मतलब मैं थोड़ा गांव का लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मतलब व्यूअर्स को समझ में आया अगर तो, कि गांव में क्या होती है ना कि जो धान वान होते हैं ना, हम्म। उनका जब सीजन हो जाता है ना तो वो काट कर खेत में ही रखे रहते हैं कुछ सही दिन के सही। लिए। हाँ, तो वहां से चोरियां हो जाती थी बहुत ज्यादा। बस ये थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करके आपको जी जी। पूछूंगा कि कौन से इलाके की बात है, कौन सी स्टेट? ये स्टेट बिहार की बात कर बिहार रहा की बात, ठीक है। हूँ। जी जी, बिहार में ज्यादा किसान लोग आई थिंक ये हरियाणा मैं में। इसलिए कह रहा हूँ ना कि हाँ लेट्स से अगर जैसे आपने कहा कि चोरियां वगैरह, हाँ। तो रिलेट इसलिए कर रहा हूँ कि पंजाब में क्या होता है, इसको ना बड़ा एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है कि काले कच्चे वाले आ गए। अच्छा। वो ब्लैक कलर के अंडरवियर डाल के ना बड़े दहशत होती थी इनकी। अच्छा। तो वो रात को ना गांव में घूमते थे और ये चोरी वगैरह करते थे। और उनकी वो एक इरादा है, वो सॉरी, वारदात का तरीका है। वारदात क्या होता था कि भाई एक तो एक ब्लैक कलर के अंडरवियर डाल देते थे, दूसरा उन्होंने अपने जिस्म पे तेल लगाया होता था ताकि पकड़े तो कोई पकड़े फिसलने तो भाग। फिसल जाए। हाँ। इसलिए मैंने पूछ लिया स्टेडियम। सो इधर ब्लैक कच्चे वाले नहीं देते, इधर सिर्फ बिहार में ना गमछे वाले थे और सिर्फ गमछे बांध कर आते थे। अच्छा अच्छा। तो वो चोरी करके जाते थे, ठीक है। तो मतलब 2-4 दिन, अब किसी की भी भाई अपनी फसल है ना, तो किसी को भी मतलब वो होता है कि भाई मेरा पैसा लगा है, चोरी हो रहा है, तो मैं देखूं कि हो क्या रहा है। तो वहां पर एक दिन किसी को बिना बताए ना, मतलब जो होता है ना धान वान जो करता है, तो खेत में जो बस्ती है ना जगह, उसके नीचे ही सो गए। हम्म। और सोने के बाद फिर उन्होंने देखा कि मतलब उस दिन चोरी तो नहीं हुई, बट वहां पे कोई एक आदमी जो कि बहुत ज्यादा लंबा था, आई थिंक 7-7.5 फीट का था। ये चीज तो नॉर्मल है, आजकल तो मिल जाते हैं 7-7.5 फीट वाले। बट उस समय गांव में, क्योंकि गांव वालों को बेसिकली सारा कुछ नॉलेज होता है कि किस गांव में किस घर में कौन कौन लोग रहते हैं। हम्म। तो वहां पर उस गांव में कोई भी 7-7.5 फुट का था ही नहीं इंसान। तो इनको लगा कौन है भाई ये, मतलब मेरे को उनको लगा ना, मेरे दादा को, कि ये जो है ना यही चोरी करता है, क्योंकि उतना सारा एक बार उठाकर ले जाना कोई 5-6 फुट के इंसान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो उन्हें लगा कि यही है। तो वो इंसान पता नहीं क्या कर रहा था, बैठा हुआ था, नदी नदी थी वहां पे, नदी के किनारे बैठा हुआ था। और वो ऊपर से गए, और लाठी पहले रहती थी दादाजी लोग के पास, वो लोग सारा काम लाठी से ही करते थे, डंडा जिसको कहते हैं ना, हमारे बिहार में लाठी कहते हैं उसको। तो उससे मतलब 3-4-5 डंडा बहुत जोर से मारा उन्होंने उसको। हम्म। और जब मारा ना तो वो वहां पे गिर गया नदी में ही। और गिरने के बाद उठा, और उठने के बाद मतलब ये कहानी मेरे दादाजी ने मेरे को पर्सनली आकर बताई, और किसी को नहीं बताई थी। और वो जब मारे ना तो वो गिरा, और गिरने के बाद तुरंत उठ के ना उसने एक थप्पड़ मारा। और एक थप्पड़ के बाद ना वो बेहोश हो गए। और डायरेक्ट सुबह उनको, मतलब सुबह उनकी नींद खुली। और नींद क्या खुली भाई, कोई जा रहा होगा गांव का ही, उसने देखा कि यार ये तो यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो वो उनको उठाकर ले गए। और वहां पर वो मतलब बहुत डरे हुए थे कि भाई कोई ऐसा इंसान जो एक थप्पड़ मारे और भाई 4-5 घंटे तक बेहोश रहे इंसान, तो डर लगेगा किसी को भी। डरे हुए थे, बहुत ज्यादा डरे हुए थे। तो वो डर के बाद ना वो क्या हुआ कि घर आए। और घर आने के बाद सबको ये चीज बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो सबने उसको लाइटली लिया। इसलिए लाइटली लिया क्योंकि चोरियां हो रही थी गांव में उस समय बहुत ज्यादा। और ये मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात थी, तो भाई आपने मारा उसने मारा, बात तो नॉर्मल हो गई। बट वो वहां पे ना उनको ऐसा फील हुआ कि भाई ये जिसने मेरे को मारा ये नॉर्मल नहीं था, ये कुछ तो ऐसा था जो कि मतलब बहुत ही भयानक था। लेकिन हम लोगों ने उतना सीरियसली नहीं लिया इस बात को। और फिर दोबारा
वो सोचे कि भाई ठीक है, अब गांव के लोग तो आप जानते हो कितने मतलब हिम्मती तो रहते हैं भाई, यहाँ से तो ज्यादा ही, क्योंकि वो अगर एक भी बार कुछ होता है ना तो वो सोचते हैं कि नहीं भाई इधर कुछ होगा ना, मतलब शहर में जैसे, तो वो लोग सोचते हैं भाई यहाँ पर मेरे साथ ये चीज हुआ था, अब दोबारा इधर से नहीं जाना है। लेकिन गांव वाले सोचते हैं ना भाई वहाँ था क्या, मेरे को जाकर देखना है कि हमारे गांव में ये है क्या यहाँ पे। वो जाते हैं, तो वो सोचे कि आज फिर जाऊंगा मैं। वो फिर गए वहां पर, वही सेम टाइम पे, सेम 2 बजे रात को वहां पे गए, वहां पे देखे फिर वही इंसान वैसे ही बैठा हुआ है। तो इस बार ना ये जाकर मारे नहीं, इस बार ये जाकर बोले ना कि कौन है तुम, मतलब ऐसे यूजुअली अब पहली बार तो मार चुके थे, लड़ाई भी हो चुकी पता थी। लग गया था कि नहीं बात हाँ, और दूसरी बार ये खुद ही इन्होंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इनसे नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने पूछा कि कौन है वहां पे, तो उसने क्या बोला ना कि जिस तरीके से, मतलब बेसिकली वो लोग गांव के भाषा में बात कर रहे थे, बट मैं आपको व्यूअर्स को समझने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे, मतलब वो बोला ना कि कल जो तुमने मेरे साथ किया ना उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। तो ये बोले कि बदला ई गांव में, मतलब ऐसे हम हमारी अपनी भाषा ना कि ई गांव में मेरे से ज्यादा बड़ा बदमाश कोई है भी नहीं। और उस समय हमारे फैमिली वाले की थोड़ी सी थी, क्योंकि गांव में ना मतलब जो सरपंच टाइप होते हैं ना लोग, उनकी थोड़ी सी चलती है कि भाई कोई वहां पे मतलब उनके सामने बोल नहीं सकता है कुछ। तो इन्होंने बोला कि तुम क्या कर लेगा मेरा, हम देख लेंगे। तो उसने क्या बोला ना कि ये चीज ना इंसानों के साथ करो तब समझ में आएगा, जब हम अपने पे आ जाएंगे ना तो तुमको बता देंगे कि हम कौन है। तो वो मतलब 1% के लिए डाउट तो गया भाई कि इंसानों के साथ करो, ये तो अनऑर्थोडॉक्स बात हो गई। भाई तुम भी तो इंसान ही हो, उन्हें तो लग रहा था कि वो इंसान है, बट वो क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। उनको लग रहा था वो इंसान है। उसने मतलब दादाजी ने बोला कि भाई तुम है कौन, कहाँ से आया है, किस गांव का है, चोरी क्यों कर रहा है। तो उसने बोला कि मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सांप लगा है और मैं यहाँ पे उस सांप को काट रहा हूँ। तो मेरे दादा मतलब वो थोड़े से स्पिरिचुअल तो थे, बट थोड़े से ना मतलब इन सब चीज़ों पे नहीं मानने वाले थे, जो कि बिलीव नहीं करते। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इन सब चीज़ों, स्पिरिचुअल हो गई, भक्ति हो गया या भगवान के मामले में हो गया, बट वो लोग नहीं, मेरे घर वाले नहीं करते थे उतना। तो वो बोले कि ऐसा कोई चीज़ ही नहीं होता। तो वो बोला ना कि अगर इतना तेरा हिम्मत है तो हमको यहाँ से हटा के दिखा दो। तो ये सोचे हैं कि अब इंसान में थोड़ी थोड़ी ईगो आ जाती है कि भाई तुम मेरा गांव में मेरे खेत में आके हमको कैसे धमकी दे सकते हो। तो ये फिर से लाठी से मारने लगे। तो वो इस बार ना लड़ाई हुआ थोड़ा सा, और लास्ट में लड़ाई में ना ये डंडा से मार के उसको भगा दिए। और वो जाते जाते ये बोला ना कि इस दिन से तुम अपने आप को कभी बचा नहीं पाओगे, जहां भी जाओगे हमको जरूर पाओगे। तो ये सोचे कि नौटंकी है, नॉर्मल है, सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा। ये घर आए ना, घर आते के साथ इनका जो तबीयत खराब होता है ना, उसने फिजिकली कोई हार्म नहीं किया, वो मतलब मेंटली टॉर्चर करने लगा। घर आए ना तो बेसिकली उनका कभी माथा दर्द, कभी शरीर दर्द, और मतलब उतने हट्टे कट्टे इंसान भाई, 2-2 बीघा खेत कोड़ देने वाला इंसान, मतलब उनसे मतलब ग्लास पानी का ग्लास तक नहीं उठने लगा, इतना कमजोर होने लगे, एकदम हड्डी वड्डी दिखने में बहुत कमजोर होने लगे। किसी को समझ नहीं आया हो क्या रहा है। और भाई वो रात को जब सोते थे ना, तो पहले गांव में जो होती है, पहले ये बेड वेड नहीं होती थी, वो खटिया जिसको कहते हैं ना, चारपाई। हाँ, तो खटिए पे सोते थे। तो बाबा हमेशा मेरे बाहर दरवाजा जो होता है ना, दरवाजे के बाहर ही सोते थे हमेशा, कभी घर में नहीं सोए। बाहर खटिया बिछा कर सोते थे, खटिया बिछा हुआ था, वो सोए हुए थे। तो रात को 10, 11, 12 बजे तक कोई इशू नहीं होता था। जैसे ही 2 बजता था ना भाई, वहां पे पता नहीं वही आदमी कहाँ से आ जाता था और खटिया के नीचे सो जाता था और क्या बोलता था ना कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू नीचे आके दिखा। और मेरे बाबा को तो पूरी तरह से पता चल चुका था कि ये भाई कुछ ऐसा है जो कि इस वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट नहीं करता, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज है ये। तो उनको भी डर हो गया था, और जैसा उनका सिचुएशन था, लड़ना तो दूर का बात, वो बहस भी नहीं कर सकते थे अब उससे। तो ऐसा हुआ ना कि वो वहां से ऊपर से ये बोलते थे कि तुमको अगर हिम्मत है तो तुम ऊपर आके दिखाओ, वो बोलता था तुमको अगर हिम्मत है तुम नीचे आके दिखाओ। ऐसा होने लगा, बहुत दिन तक ऐसा चला, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगी।
घर वाले कुछ समझ ही नहीं पाए भाई कि हो क्या रहा है ये चीज। और जाहिर सी बात है, आप किसी को भी, किसी का तबीयत अचानक खराब होगा ना, तो जनरली माइंड में क्या आएगा ना कि इनको कमजोरी हुआ, डॉक्टर से दिखाओ या कुछ हुआ। कोई ये सोच ही नहीं सकता ना भाई कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई सोच सकता है। ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली था। तो सबने सोचा कि यार इनका तबीयत खराब हो रहा है, और सबने ये दिमाग लगाया कि उम्र हो रहा है ना, इस वजह से ऐसा हो रहा। बट सच्चाई सिर्फ उनको पता थी। उसने क्या पता कर रखा था पता है, कि अगर किसी को इस बारे में बताया, कोई भी इंसान को या किसी को भी 1% भी इसके बारे में अगर पता चला कि मैं तेरे पीछे हूं, तो उस दिन तेरा और तेरा परिवार का पूरा आखिरी दिन होगा। अगर वो नहीं भी होता ना, फिर भी अगर किसी इंसान को, मान के चलो एग्जांपल आप ही को अगर कोई बोले कि भाई तू अगर इसको ये चीज बोला ना, तो तेरे और तेरे परिवार को मार दूंगा, डर जाता है इंसान। जबकि आपको पता है कि वो इंसान कितना पावरफुल है, तो जाहिर सी बात है डर होगी। वो भी डरे हुए थे, पूरा बहुत ज्यादा डरे हुए थे। एक दिन फिर क्या हुआ ना, ऐसे चलते रहा, बट वो बहुत कमजोर होने लगे ना। खाना पीना भी पहले खाते थे ना, बट 2-2 दिन पे अब एक एक बार खाना खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। कमजोरी लगी हुई थी। एक दिन नहा रहे थे, वैसे ही दिन में ही नहा रहे थे। मतलब गांव में तो बेसिकली ये टैप वाटर तो होते नहीं है, कुआं के पास ही नहाते हैं लोग। तो नहा रहे थे, तो वहां पे एक मतलब पुजारी, जिसको तांत्रिक कहते हैं ना, तांत्रिक बाबा है। ओझा भी कह सकते हैं। हाँ, ओझा कह सकते हैं, तांत्रिक बाबा है वहां पे। ओझा जो होते हैं ना, हम लोग भी बेसिकली ब्राह्मण फैमिली से ही बिलोंग करते हैं ना, तो हमें भी इसके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज था। बट हम इतने अपर लेवल के मतलब तांत्रिक नहीं है ना कि हम उस चीज से छुटकारा पा सके। भगवान की पूजा तो हम भी करते हैं, बट इतने बड़े लेवल वाले नहीं थे। तो वो बाबा है, ठीक है, वो बाबा बोलने कि बेटा पानी पिला दो एक गिलास मेरे को, मतलब थोड़ा सा पानी पिला दो मेरे को। तो मेरे दादा जो है, वो पानी खींच कर पानी पिलाने लगे। पानी पिया उन्होंने, और पानी पीते पीते वो बोल रहे हैं ना कि बेटा जो तेरे पीछे पड़ा है ना, वो नॉर्मल चीज समझने का गलती मत करना उसको। तो अब मेरे बाबा और शौक में और बहुत ज़्यादा डर गए। भाई आप एग्जाम्पल लो कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हो, जो सिर्फ आपको और उनको पता हो, जो वो चीज़ है उसको पता, आइडेंटिटी को, और आपको पता हो और किसी को नहीं पता हो, और उसने मना कर रखा हो कि किसी को नहीं बता, और कोई थर्ड पर्सन आपको वही सेम चीज़ बताए कि जो इंसान तेरे साथ ये सब कर रहा, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो ऐसा शक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा तंत्र विद्या से भी नहीं ठीक होती। तो भाई आपको शौक लगे, भाई ये बात तो आप कैसे बोल सकते हो। सही है बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि बाबा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं माइंड में तो था कि अगर मैंने बताया तो ये कुछ ना कुछ तो कर देगा। तो वो बाबा बोले कि डरो मत, मेरे आसपास का रेडियस में, मतलब मैं आपको अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ, आप आसपास के ऑलमोस्ट 10 से 20 मीटर के रेडियस में वो आ भी नहीं सकता, और क्या बात हो रहा है ना हम लोग का सुन भी नहीं सकता है। तो मेरे दादाजी थोड़ा सा मतलब होप उनके अंदर आया कि भाई अगर ये बता रहे हैं और ये सी चीज बोल रहे हैं, तो भाई देखो वो तो ऐसे ही मेरे को परेशान कर रहा है, और जिस तरीके से मेरे साथ कर रहा है, कभी ना कभी तो वो मार भी सकता है। क्योंकि ऐसा सिचुएशन में कितने दिन तक ही वो परेशान करे, कभी ना कभी तो वो भी, उसकी भी सब्र टूटेगी, और फिर मेरे साथ कुछ भी कर सकता है वो किसी भी दिन। तो मेरे दादा ने उनको बता दिया सारा कुछ, बोला कि बाबा ऐसा ऐसा बात है, वहां पे गए, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। तो बाबा बोले ना, बाबा मतलब वो जो तांत्रिक थे, उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये नॉर्मल भूत प्रेत नहीं है। भाई भूत प्रेत भी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी फॉलो करते होगे ना, तो ये आपको पता होगा कि मतलब अगर भगवान होते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, तो निगेटिव भी होती है। अगर वो होते हैं ना, तो ये सब भी आइडेंटिटीज होती है। जो इस चीज को जानते हो भाई वो रिलेट कर पाओगे, बाकी सब तो जो फेक होते हैं वो तो ऐसे ही रहोगे। बट ये तो ऐसी आइडेंटिटी होती है। तो बाबा उन्होंने बोला ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम खुल के हमको सारा कुछ बता। मेरे दादाजी ने बताया सारा कुछ बताया उनको। फिर वो उन्होंने क्या बोला ना कि एक काम करो, तुमने सबसे पहले उन्होंने बोला कि तुमने जिसको मारा है ना, वो नॉर्मल भूत प्रेत नहीं है, भटकती आत्मा भी नहीं है। तुमने जिसको मारा है ना, वो ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस भाई उसको कहते हैं ना। ब्रह्म राक्षस के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए। ब्रह्म राक्षस क्या होता है ना, जैसे कि नॉर्मल आप देखोगे ना, कोई इंसान जैसे कि जिसका समय 50 या 80 साल उसको जीना है, 60 साल की उम्र में या 70 साल की उम्र में उसकी डेथ होती है ना, कोई भी रोड एक्सीडेंट हो गया, करंट से हो गया, या पानी वाली में मरा,
तो वो नॉर्मल भूत प्रेत योनि में जाता है, ये होती है। और नॉर्मल उसका आत्मा भटकता है, ये होता है क्योंकि उसको मोक्ष नहीं मिलता है ना, अकाल मृत्यु जिसको कहते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज होती है, बट जो इनमें से भी जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक और ज्यादा भयानक होता है ना, उसको कहते हैं ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस हमारे में तो ये कहा जाता है ना कि ब्रह्म राक्षस अगर किसी को पकड़ लेना तो वो फिर कभी छोड़ता नहीं है, जब तक आपका जान ना ले ले छोड़ता ही नहीं है आपको। भूत प्रेत तो आप तांत्रिक करण पूजा पाठ करवा लोगे ना। ब्रह्म राक्षस भाई बनते कैसा है ना, ब्रह्म राक्षस वो होता है जैसे कि कोई ब्राह्मण, ब्राह्मण तो समझते ही हो ना हमारे, मतलब तो ब्राह्मण जो होते हैं ना, अभी शर्मा ही हो भाई कोई। हाँ अच्छा, ब्राह्मण ब्राह्मण तो मतलब ब्राह्मण जो होता है ना, वो मतलब भक्ति वक्ति में या ये सब वो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, या उनका ऑरा आप जानोगे ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है। तो वो जो है ना उनके पास ऐसी शक्तियां रहती है, मतलब अगर आप देखोगे ना नॉर्मल जो होते हैं ना उन लोगों से ब्राह्मण अगर कुछ नहीं भी है ना, तो हमारे ग्रंथ में या शास्त्र में आप देखोगे ना हमेशा ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण कैसा भी हो ना, अगर नीच भी कोई ब्राह्मण हो ना वो भी पूजनीय होता है हमेशा, ब्राह्मणों की रिस्पेक्ट हमेशा होती है। तो ब्राह्मण जो होते हैं ना वो तंत्र मंत्र ये सब अगर नहीं भी करे, नॉर्मल भी है, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहते हैं, उनको हल्का फुल्का शास्त्र का नॉलेज रहता है। और जिसको इनमें सबसे ज्यादा नॉलेज जिसको रहता है ना, वो भाई ब्रह्म राक्षस बनते हैं मरने के बाद, जिन जो अकाल मृत्यु जिनकी होती है। तो और वो इतने खतरनाक होते हैं कि पहले तो वो ब्राह्मण और उसके बाद तंत्र मंत्र जो होता है वो पूरा सीखे हुए होते हैं, और मरने के बाद भी वो इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो चाह जाए तो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर लो। नॉर्मल भूत भूत प्रेत जो होते हैं ना, उनके पास आप हनुमान चालीसा पढ़ो, नॉर्मल पूजा पाठ करो ना, तो वो शायद छोड़ भी दे। ब्रह्म राक्षस ऐसा नहीं करते हैं, ब्रह्म राक्षस। तो वहां पर वो जो बाबा थे तांत्रिक बाबा, उन्होंने बोला कि ये ब्रह्म राक्षस है, और इतना बड़ा ब्रह्म राक्षस है कि ये चाह जाए अभी ना तो किसी को भी एक क्षण भर में ले जा सकता है, और वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तुम्हारा किस्मत बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम इतने दिन तक बचे हुए हो। तो मेरे दादाजी मतलब उनका पैर पकड़ के रोने लगे, बाबा आप तो इतने ज्यादा ज्ञानी हो, अब आप बताओ क्या करना है। तो बाबा अपने पास एक वो रखते थे, चिमटा जिसको कहते हैं, अपने शायद रोटी वोटी पकाने में जो काम आती है वो, तो वो रखते रहते थे अपने पास। तो उन्होंने क्या किया ना, वो चिमटा जो है ऐसे कुएं के पास ऐसे मारा मारा, और वो जो ब्रह्म राक्षस था वहां पे आ गया, प्रकट हो गया मतलब। तो जब प्रकट हुआ ना तो मेरे दादाजी तो डर गए, पीछे आ गए। वो बहुत ज्यादा मतलब डर गए, आग बकाने लगे कि भाई क्या हो रहा है ये। तो ब्रह्म राक्षस से बाबा ने कहा ना कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, क्यों इसके पीछे पड़े हो। तो उसने अपने बारे में बताया कि भाई मैं यहाँ पे, मेरे को सांप लगा था और मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, ये आए मेरे को बिना कोई गलती के, मेरे को बिना कोई कारण के बहुत ज्यादा इन्होंने मेरे को मार दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, मैं तो अपना सांप काट रहा था। तो वो बाबा बोले कि इससे गलती हो गया, इसको पता नहीं था। तो ये जो ब्रह्म राक्षस था इसने क्या बोला कि गलती हुआ है या नहीं हुआ है, हम तो इसको लेकर जाएंगे, क्योंकि भाई बिना मतलब का इसने मेरे को मारा है तो मैं तो इसको लेकर जाऊंगा। तो मेरे बाबा बोले कि हमसे गलती हो गया, हम माफी मांगते हैं। तो बोला माफी मांगो चाहे कुछ भी मांगो। और वो जो तांत्रिक बाबा थे ना, उनको भी वो बोला कि तुमको भी लेके जाएंगे अब। तो वो तांत्रिक बाबा बोले ना कि मेरा तुम एक बाल भी नहीं उखाड़ सकता, जो करना है तुमको कर लो। तो वो ब्रह्म राक्षस वहां से गायब हो गया, वहां से गायब हो गया। और वो तांत्रिक बाबा है ना, वो बोले मेरे दादा को कि तुमने मेरे को पानी पिलाया है, तुमको ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। और वो बहुत सिद्ध पंडित, मतलब वो आप समझ लो कि काशी बनारस से जो पढ़ाई करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा सिद्ध हमारे में ऐसा मानना है कि बनारस में जो है ना सबसे ज्यादा मतलब इसकी पढ़ाई होती है, और वहाँ के पंडित लोग जो होते हैं ना बहुत ज्यादा विद्वान। मेरे परदादा जी ने भी बनारस से शिक्षा की। हाँ बनारस जो है ना वो हमारा हब माना जाता है, बेसिकली हिंदू लोगों का हब माना जाता है। तो वहाँ पे पढ़ाई की है ना, तो वहाँ नॉलेजेबल थे वो बहुत ज़्यादा। तो वो क्या हुआ ना, उन्होंने बोला कि आज का पूरा दिन तुमको ये परेशान नहीं करेगा, लेकिन याद रखना कल, कल जो है हम फिर यहाँ पे आएंगे और यहीं पे तुम हमको मिलना, और अगर तुम यहाँ पे हमको नहीं मिला तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे दादा क्या हुआ ना कि वो मतलब खटिया पे मतलब चारपाई पे लेटे हुए थे,
और नीचे वो भी था और टाइम हो रहा था कि बाबा के आने का, और इनको मतलब याद ही नहीं रहा ना कि तांत्रिक बाबा बोले थे कि यहाँ कुएं के पास कल फिर आना, मैं इससे तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। इनको याद ही नहीं रहा, और याद अगर रहता भी ना तो वो नीचे बैठा हुआ था और वो इनको नीचे उतरने ही नहीं देता था। वो बेसिकली धमकी देता था कि तू जब नीचे उतरेगा तब हम मार देंगे तुमको, तो जब नीचे उतरेगा मार देंगे। तो ये डर भी रहे थे क्या वो, लेकिन फिर नॉर्मल टाइम पार हो गया, वो बाबा चले गए, तांत्रिक बाबा। और ये फिर इनको याद है, जैसे ही तांत्रिक बाबा गए ना इनको याद है, अरे भाई वहाँ जाना था मेरे को, तांत्रिक बाबा ने मेरे को बुलाया और अभी मैं यहाँ पे हूँ। डर गए बहुत ज्यादा। और जैसे ही तांत्रिक बाबा गए ना, ये ब्रह्म राक्षस भी भाई वहां से चला गया, गायब हो गया वहां से। ये बहुत डर गए, दौड़ते दौड़ते फिर गए कुएं के पास। कुएं के पास देखा इन्होंने, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। बट वहां पे वो जो बाबा थे ना, उनका जो वो जो चिमटा था ना वो रखा हुआ था। तो वहां पे उन्होंने देखा कि चिमटा रखा हुआ है, तो इनको लगा ना कि बाबा भी आसपास ही है। बट चिमटा उठाया तो कुछ नहीं था। चिमटा जब इन्होंने उठाया ना तो इनको मतलब हर जगह ब्रह्म राक्षस ही दिख रहा है। यहाँ ब्रह्म राक्षस, यहाँ ब्रह्म राक्षस। जैसे एक कदम बढ़ा रहे हैं तो वो ब्रह्म राक्षस 2 कदम पीछे हो जा रहा है, एक कदम बढ़ा रहे हो वो 2 कदम पीछे हो जा रहा है। बेसिकली बाबा ने शायद आशीर्वाद के रूप में या क्या इनको ये चिमटा दे दिया कि भाई जब तक ये तुम रखोगे ना ठीक चलेगा तुम्हारे साथ सब। और मतलब घर वाले भी वैसे ही, मतलब इनके बगल में चिमटा देखते थे। दादी की बात कर रहा हूँ, मेरी दादी देखते थे कि बगल में चिमटा रख के सोते हैं। तो अब दादी को तो इन सब बारे में कुछ पता ही नहीं था, 1% भी नहीं पता था कि भाई हो क्या रहा है इनके साथ, क्योंकि वो किसी को ये कहानी बताते ही नहीं थे। क्योंकि भाई डायरेक्ट उसने धमकी दी थी भाई ब्रह्म पिशाच ने कि अगर तुमने बताया तो तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली को भी ले। कोई बंदा ये तो बर्दाश्त कर सकता है कि मेरे को ले जाओ, बट उसकी फैमिली पे बात आती है ना तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है इंसान। तो वो नहीं बता रहा। बट मेरी दादी ने क्या किया, एक दिन देखा कि चिमटा रख के सोते हैं बगल में। उसने क्या किया ना, उनको लगा कि कहीं से चिमटा ये गिरा हुआ कहीं से लाए हैं बेकार सा चिमटा, क्योंकि घर में उस समय था बहुत सारा। तो दादी ने क्या किया ना, रात को चिमटा उठा के फेंक दिया। और उसके बाद जब फेंका ना, और जैसे ही फेंकने के बाद फिर वो नीचे आ गया और नीचे आकर बोलने लगा कि अब तो तेरा आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गया ऐसे। और मेरे दादाजी मतलब इधर उधर देखे, कुछ है ही नहीं, और भी डर गए कि भाई क्या हो गया, ये कहाँ चला गया चिमटा। और दादी तो जाकर सो गई, उनको क्या पता, उनको तो लगा नॉर्मल चीज है। दादी जाकर सो गई और दादा देख रहे हैं कि कुछ है ही नहीं चिमटा, भाई क्या हो गया। तो वो बोल रहा है ना कि जो आखिरी उम्मीद था ना तुम्हारा वो भी चला गया। तो वो नीचे उतरे ही नहीं पूरा रात भर। उनको कुछ भी लगा, बेड पे ही जो होता है कुछ भी हुआ, नॉर्मल सह कर रह गए लेकिन नीचे नहीं उतरे। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद उतरे और पूरा ढूंढे और घर में सबको पूछे कि कहाँ है चिमटा, क्या हुआ। तो मेरी दादी ने बताया कि ये जंगल, जंगल समझते हो क्या, जंग लगा हुआ, मतलब जंग लगा हुआ लोहे में, जैसे जंग नहीं लग जाती वैसे रस्टिंग। तो ये बेकार सा चिमटा क्यों रखे हुए अपने पास, कट उट गया तो झूठ मूठ का फिर सुई हुई लेना पड़ जाएगा, क्योंकि बहुत खराब लोहा था वो। तो वो मतलब गुस्सा गए कि ऐसा क्या, कौन बोला था तुमको ये सब करने, कहाँ पर फेंकी हो बताओ। तो वहां पर जाकर देखे तो वहां पर चिमटा था ही नहीं, वहां से भी चिमटा गायब हो गया, क्योंकि वो बाबा बेसिकली आशीर्वाद के रूप में देकर गए थे। उस समय बाबा बोले थे कि कल आना मेरे से मिलने, ये गए नहीं। फिर भी बाबा ने चिमटा देकर दिए, मतलब गए थे इनको कि चिमटा ले लो। और चिमटा भी जब फेंक दिया गया तो मतलब बाबा का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पूरा खत्म हो गया, क्योंकि बाबा का अब कोई शक्ति काम नहीं करेगा। सही। और ये अकेले पड़ गए। तो ये अब और भी डर गए। फिर वो कुएं के पास ही गए। कुएं के पास जाने के बाद वो खड़े हुए, थोड़े से रोए। तो वो जो ब्रह्म पिशाच था ना वो इनके साथ ही रहता था, मतलब अब 24 घंटा साथ ही रहने लगा था। अब इनको हार्म नहीं पहुंचाता था फिजिकली, बट इतना मेंटली टॉर्चर करता था ना कि ये मतलब अपना सारा दिमागी हालत खोने लगे थे धीरे धीरे। वहां पे बैकग्राउंड के पास हंस रहा है, बोल रहा अब कोई नहीं आएगा। और इत्तेफाक से वो बाबा फिर से आए, फिर से आए वो बाबा और इनके साथ ही बैठे। और उसके बगल में फिर ब्रह्म पिशाच, जैसे यहाँ मेरे बाबा बैठे हुए, उनके बगल में तांत्रिक, और इनके इस बगल में जो है वो बैठा हुआ, और बातें चल रही है। इधर से ये बोल रहे, उधर से वो बोल रहा। तो ये बाबा बोले ना कि हम तुमको अभी चाहे तो 2 सेकंड में खत्म कर सकते हैं। तो ब्रह्म पिशाच जो है वो बहुत ज्यादा मतलब डरा बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बोला कि अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते हो मेरा। तो ये बाबा बोले कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर दोनों बहस हुई थोड़ी मोड़ी।
फिर उसके बाद बाबा को क्या किया ना ब्रह्म पिशाच ने, मतलब पता नहीं क्या शक्ति लगाया, उसने कुएं के अंदर डाल दिया भाई। ऐसे मतलब छुआ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बैठे बैठे बाबा अचानक पीछे गिर गए, पता नहीं कैसे गिरे, बट बेसिकली अगर ऐसा स्टोरी है तो जाहिर सी बात है कि ब्रह्म पिशाच ने ही कुछ किया तभी नीचे गिरे। तो वो गिर गए, और गिरने के बाद भाई एक होता है ना, जैसे कुआं बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं था, नॉर्मल था, नॉर्मल कुएं में वो डूब गए। वो बाबा इतने सिद्ध महात्मा खत्म हो गए वहां पे, मतलब वो बचे नहीं। और जब वो बाबा चले गए तब मतलब डर और भी बढ़ गया इनका। तो मेरे दादा जो है ना वहां से फिर उनको देखे और उनको गांव वालों को फिर चिल्लाए निकाले, और बाबा का ये सब फिर गए। बट बाबा वहां पे जो तांत्रिक बाबा थे वो चले गए इस दुनिया से, उन्होंने भी छोड़ दिया। और मेरे बाबा फिर से अब इनको डर बैठने लगा कि भाई अब क्या होगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो वो फिर धीरे 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 और कुछ दिन बीते, और कुछ दिन और इस बीच में ना उसने एक भी बार इनको परेशान नहीं किया। उसने क्या बोला कि अभी कुछ दिन इंतजार कर लो, एक ही बार बहुत ज्यादा गहरा तरीका से करेंगे तुम्हारे साथ। तो ये डर गए, ये सोचे ना कि अब जो बाबा थे वो भी तो अब चले गए, अब कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। अब वो सोचे कि जब ये बोल ही रहा है कि अब लेकर ही जाऊंगा तुम्हें, तो इन्होंने सोचा कि भाई जब लेकर ही जाना है तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, अब ऐसे भी जाना है ऐसे भी जाना है, तो घर वालों को बता ही दो। मेरी दादी को उन्होंने बताया, और मेरी दादी भाई बहुत बड़ी स्पिरिचुअल, बहुत ज्यादा, मतलब इतना पूजा पाठ ना कि उनका ऑरा पॉजिटिव था एकदम। ऑरा समझते हो ना? समझ गया। हाँ, तो ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। जो स्पिरिचुअल होते हैं ना उनका हार्ट प्योर रहता है, ऑरा पॉजिटिव ये सब होता, मतलब बहुत लोग इस पे बिलीव नहीं करते, बट मैं मानता हूँ, पर्सनली बहुत स्पिरिचुअल हूँ तो मैं मानता हूँ इस चीज को। वो था, और उनको मतलब किसी किसी को ना इंट्यूशन पावर होती है, तो थोड़ा थोड़ा उनको इंट्यूशन पावर भी था। वो डेली दादा से पूछती भी थी बहुत पहले, जब स्टार्टिंग में ये सब हुआ था कि कोई है क्या, पीछे कोई लगा हुआ है। मेरे दादा डर से बताते नहीं थे, लेकिन दादा को जब लगा कि अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है तो उन्होंने सोचा अब बताना चाहिए। अब बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया मैंने, अब खत्म हो चुका है सारा, अब बताना चाहिए। तो दादी को उसने बताया, दादा ने दादी को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, उस दिन हम इसको ऐसे मारे थे, ऐसा ऐसा बात है। तो मेरी दादी बोली ना, जैसे ही बताया ना मेरे दादा की उस दिन इसको मारे थे, तो दादी बोली बस, ऐसे बोली बस। तो मेरे दादा बोले क्या हुआ, अभी बहुत लंबा कहानी बताऊं? तो मेरी दादी बोली कि हमको सब पता है पहले दिन से। तो मेरे दादा और शौक कि भाई तुमको कैसे पता, तुमको तो बताना तो दूर, तुमको तो पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं तो अभी बता रहा हूँ, वो भी स्टार्टिंग किया मैंने कि डंडा से मैंने मारा, और उसके बाद तुम बोल रही हो सब पता है। दादी ने बोला मेरे को सब पता है, और मेरे को ये भी पता है कि वो इंसान ले जाना तो दूर, आपको छू भी नहीं सकता है वो इंसान। तो मेरे दादा को थोड़ा सा पॉजिटिविटी आया, क्योंकि दादा भी जानते थे कि ये थोड़ी है ऐसी भक्त टाइप की इंसान, मतलब। और हमारे इधर में ये भी बोला जाता है, जो पत्नियां होती है ना, जो पतिव्रता पत्नी होती है, वो अपने पति के लिए तो भाई यमराज से लड़ जाती है। तो ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, वो छू भी नहीं सकता है आपको, तो छू भी नहीं सकता। तो मेरे दादा ने बोला कि ऐसा बात नहीं है, इसने मेरे को बोला है कि मैं तुमको तुम्हारे फैमिली को लेकर जाऊंगा यहाँ से, उसके बिना मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। तो मेरी दादी ने बोला कि आप रुकिए, इंतजार कीजिए, एक काम कीजिए, आप कुछ नहीं करना है आपको, आप एक दिन यहाँ घर के अंदर सोइए और हमको बाहर बैठने दीजिए, रात भर बैठने दीजिए, हम सोएंगे नहीं। तो मेरी दादा बोले अब कोई भी इंसान, जैसे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी हो, और कोई मतलब किसी के पिता है, ठीक है, उनका बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अगर उनके पिता को ये चीज पता है ना कि आगे बहुत ज्यादा खतरा है, उनको ये भी पता है कि मेरा बेटा इस खतरे से निपट लेगा, लेकिन फिर भी एक बाप जो होता है ना, उसके अंदर की ममता अपने बेटे को जाने नहीं देगी वहां पे। और जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ में प्यार तो होता ही है, जिससे तो बाबा भी वही बोल रहे हैं कि कितना भी हो जाए, तुम कितना भी ज्यादा बोल लो, हम नहीं जाने देंगे बाहर। क्योंकि उनको पता था ना, वो ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो वो बोले कि नहीं जाने देंगे हम, अगर तुम जाओगी तो वो तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दादी बोली कि नहीं, आप थोड़ा सा रुकिए, अंदर बैठिए, मैं जाऊंगी यहाँ पे। और गए वहां पे, दादी गई वहां पे। तो दादी गई वहां पे, बैठी कुछ देर। जब तक दादी वहां पे बैठी रही ना, वो भाई आया ही नहीं वहां पे।
आया देखा, मतलब दादा को ये चीज पता चल रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन वो दादी के मतलब आई थिंक 10 से 15 मीटर के अराउंड में ना वो आ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पे ऑरा का कॉन्सेप्ट आता है कि वो सच में स्पिरिचुअल इतनी ज्यादा थी ना, भगवान के भक्ति में इतनी ज्यादा रमी हुई थी कि उन लोगों को भी ना डर लगता। और साइकोलॉजी का खेल है 90% कि आप माइंड से अगर जितना ज्यादा डर रहे हो ना तो ये आइडेंटिटी आपको और ज्यादा डराएगी। और माइंड से आप स्ट्रांग हो ना, आप सोच रहे हो कि यार ये कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो वो लिटरली में आपको फिजिकली कभी हार्म नहीं करती ये सारी चीजें। तो वो बोल रहे थे ऐसा बेसिकली कि वो दिख रहा, और मेरे दादा सोए नहीं थे, पीछे से देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि है यहीं पे खड़ा है, और मेरी दादी बोल रही है ही नहीं कहीं, क्योंकि 10 मीटर के अंदर वो आ ही नहीं सकता था। बट फिर जब दादा का बहुत ज्यादा होने लगा ना, तो दादी ने एक दिन क्या किया कि वो मतलब पूरे फैमिली को, मेरे पूरे फैमिली को छत पे लेकर गई। गांव में छत वत होते हैं ना, जो गर्मियों के जब टाइम होते हैं ना, तो पहले तो बिजली बिजली थी नहीं, अब तो भाई लाइट वाइट आ गई ना, पहले बिजली थी नहीं, तो गांव में ही सब ऊपर मतलब सोते थे रात में ठंडा के लिए, कि ऊपर ही सोते थे। छत पे लेकर गई पूरे फैमिली वालों को, और वो जो खटिया था ना, जो चारपाई थी, उसको भी मतलब छत पे ही रखा गया। और वहां पे रख के उसके मतलब आसपास चारों तरफ बगल में क्या हुआ ना कि आटा और गोबर, ये मतलब मेरे को भी ये चीज बताने में थोड़ा सा स्कैरी लग रहा भाई, क्योंकि आटा और गोबर मिक्स करके मतलब मैंने कभी देखा नहीं था आज से पहले। और आटा और गोबर को मिक्स करके ना, मतलब जो सर्कल होता है ना, सर्कल कर दिया चारपाई के आगे पीछे। और वहां पे सारे फैमिली वाले मेंबर्स जो थे ना, उनके आसपास बिठाया गया उनको लाइन से, सारे जो भी चाचा थे, ताऊ थे, चाची जो भी होती है, पापा मम्मी बहन लोग, जो भाई लोग होते हैं, सारे लोगों को बिठाया गया लाइन से। और लाइन से बिठाकर ना वहां पे जो गंगा जल होता है ना, चारों तरफ से उनके आसपास गंगा जल डाला गया। उसके बाद फिर मेरी दादी इन सब चीजों में नॉलेजेबल थी, तो गोबर के पास उन्होंने क्या बोला ना कि इसके पास आसपास कम से कम 2-4 बूंद तुमको किसी का भी, किसी इंसान का जो कि इस घर का ना हो, जो कि दूसरे घर का हो, उसका खून चारों तरफ गिराना होगा तुमको। क्योंकि जब तक आप वो खून नहीं गिराओगे ना, वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि खून जो है ना वो उसको लालच देगा यहाँ आने का। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से गंगा जल का ये करके और धूप बत्ती का पाठ हो रहा है ना, वो यहाँ आएगा ही नहीं। लेकिन जो खून है उसको देखकर वो यहाँ पर जरूर आएगा। और अगर अपनी किसी फैमिली का खून होगा ना, तो वो नहीं आएगा देखकर, क्योंकि उसको पता चल चुका था मेरी दादी के बारे में, वो जान चुका था ब्रह्म राक्षस जो था। तो मेरी दादी बोली बाहर से किसी को बुला कर ला, और उसकी भी सेफ्टी की पूरी पूरी वो करनी थी, क्योंकि उसका भी सेफ्टी पे बात आ सकता था, क्योंकि जिसका खून रहेगा जाहिर सी बात है उसी को पकड़ेगा। तो उसकी सेफ्टी पे भी बात आती। तो घर वालों ने बताया ही नहीं कुछ। घर वालों ने बोला कि थोड़ा सा ब्लड टेस्ट करने के लिए, और गाँव में मतलब नॉर्मल देखोगे ना तो गांव वाले इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा मानते हैं, कोई देने के लिए तैयार ही नहीं। गांव वालों को क्या लगा ना कि ये लोग तंत्र मंत्र कर रहा है, हमारे खिलाफ कुछ गलत कर। शहर में आप कुछ बोलोगे ना तो शहर में ऑलमोस्ट 90% लोग नहीं माने कि ये सब नहीं होता। बट गांव में आप छोटी सी बात भी करोगे ना, गांव वाले सोचते हैं भाई तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कर रहा है मेरे को। खून तो छोटी सी बात नहीं है, इतना शहर में भी मांगोगे वो भी कोई नहीं देगा। हाँ नहीं, खून होती है भाई, और सही बात है। और ये सब लगा भाई थोड़ा सा खून चाहिए ना, कोई भी नहीं देगा भाई, और ये इतनी बड़ी बात थी। खून ही खून सही बात, बस इतना मर्जी लो। सही कहा आपने, शहर में भी नहीं देगा कोई। गाँव तो, बट गाँव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो गाँव में और भी नहीं देते हैं, कोई कोई नहीं दे रहा। लास्ट में कैसे कैसे करके मतलब पैसा ऑफर करके ये वो करके एक मिला, उसको भी लाया गया घर, उसको लाया गया, उसका मतलब यहाँ से थोड़ा सा खून लिया गया, और वहाँ एक एक बूंद चारों डायरेक्शन में, डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो चारों डायरेक्शन में एक एक बूंद खून को गिराया गया। खून जब गिरा हुआ था, और उसके बाद सारे घर वाले यहाँ बैठे, उसको अलग से बिठाया गया। वो आ गया ना, अलग से बिठाया गया, और उसको उसको बिठाकर भी ना उसके लिए आसन लगाया गया। आसन वो जो बैठने वाले होते हैं ना पूजे पे, उसको लगाया गया, और आसपास उसके आसपास भी गंगा जल का छिड़काव किया गया, गंगा जल से उसको भी प्रोटेक्ट किया गया। और उसके हाथ में फिर ये जो कलावा होता है ना वो बांधा गया, और उसको बुक दी गई एक, मतलब मेरे को लगता है हनुमान चालीसा की बुक दी गई। और उसको बोला गया ना कि जब तक ये जो सारी चीजें है ना, धूप हो गया, बत्ती हो गया, ये सारी चीजें जब तक जलेंगी नहीं ना, तब तक आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं। तो वो मतलब यहाँ पे हनुमान चालीसा तो अभी नहीं स्टार्ट किया तो ना,
धूप बत्ती जब जलाना स्टार्ट हुआ ना तो धूप बत्ती जल ही नहीं रही, मतलब मेरे को लगता है ना 3-4 माचिस का मतलब 3-4 जो होता है ना माचिस, हाँ डिब्बियाँ वो खत्म हो गई। मतलब आप यूजुअली देखोगे कि एक डिब्बी में कम से कम 60-70 के आसपास तो होती है तीली माचिस की डिब्बी की, तो 60-70 मतलब सोच लो 100-200 तीली जली ही नहीं, कोई मतलब वो नहीं, कोई हवा नहीं, कुछ भी नहीं, तीली जली ही नहीं। और हमारा गांव जो है ना उसके आसपास मतलब 3-4 घर ही आपको बीच में गांव दिखेंगे, बाकी आसपास पूरा बांस का बेल का पेड़ के आसपास पूरा जंगल घिरा हुआ है। मतलब आप जाओगे ना तो लगेगा ना कि आसपास के 10 किलोमीटर में बस जंगल है और जंगल के बीच में छोटा सा जगह है, वहां पर 4 घर बसे हुए, वही हमारा गांव है। और ऐसे सिचुएशन में, इस टाइप के सिचुएशन में किसी को भी डर लगेगा। और ऐसी चीजें जब होना तो और ज्यादा जल ही नहीं रहा दिया, दिया जल ही नहीं रहा था, तो और ये लोग परेशान हो गए। और फिर मतलब दिया जब जल नहीं रहा था, ये हनुमान चालीसा पढ़ना चालू नहीं किया था, उस समय ब्रह्म राक्षस आ गया वहां पे और जो खाट है ना उसके नीचे आकर लेट गया, जो वो यूजुअली करता था दादा के साथ, नीचे लेट गया। और नीचे लेटने के बाद वो क्या बोलता है ना कि तुम लोग को क्या लगता है कि ये सब करने से हमको खत्म कर दोगे, भगा दोगे? देखो इंतजार करो, जितना ज्यादा ये सब करोगे ना उतना जल्दी तुम लोग का समय आएगा। तो घर वाले तो बेसिकली, क्योंकि घर वाले उससे पहले देखे नहीं थे, तो हम जब देखे ना तो हमारे भाई रोंगटे खड़े हो गए, हम पागल जैसे, मतलब क्या ही बोलूं, मतलब पहली बार, क्योंकि दादा को सब दिखते थे ना और हमें दिखते नहीं थे, और पहली बार हमें दिखा ना तो हम भाई बहुत ज्यादा डर गए। मतलब किसी की आंखों से आंसू आ रहा है, कोई अपना मतलब जगह छोड़ दे रहा है कि भाई क्या हो गया, ये कौन बात कर रहा है, ब्लैक है या वाइट है, क्या है पता ही नहीं चल रहा है, कि खटिया के मतलब चारपाई के नीचे है क्या। तो डर के मारे सब बैठे होते, लेकिन मेरी दादी मतलब एक थी जो कि डर तो दूर का बात, तो उनको कुछ फील भी नहीं हुआ। मतलब ये तो फील हुआ कि वो आया है कुछ, मतलब वो फील नहीं, कुछ डर वाला फील नहीं हुआ। वो बोली चुपचाप बैठो, सब कुछ नहीं कर पाएगा, ये वहां से हिल भी नहीं पाएगा। तो दादी जब इतना कॉन्फिडेंस से बोली ना तो मतलब सब लोग थोड़ा सा सोचे कि भाई हाँ अब कुछ हो सकता है। तो मतलब क्योंकि दादी पे सबको बिलीव बहुत ज्यादा था, वो ऐसी थी भी, अब तो दादी भी खैर नहीं है, बट उस समय थी, तो उन पे बिलीव था, तो सब लोग बैठे रह गए। और गंगा जल भी था आसपास, तो ये जो बंदा था ना, इसने जब देखा ना तो ये छोड़कर वहां से भाग गया, वहां से मतलब नीचे नहीं भागा, मतलब छत से ही उठकर हट गया थोड़ा सा, और हट गया वहां पर वो बहुत ज्यादा वो हो गया, मतलब ब्रह्म राक्षस जो है ना एक्टिव हो गया, क्योंकि जिसका खून वहां पे था ना वो इंसान गंगा जल का जो प्रोटेक्शन लेयर था उससे बाहर हो गया, और लिटरली भाई वो बाहर वो उसमें आ गया। मतलब एक होता है ना कि किसी के शरीर में प्रवेश कर रहा है ना, हाँ उसमें घुस गया। और जब उसमें घुसा ना तो वो इंसान भाई लंबा होते जा रहा है, लंबा होते जा रहा है, मतलब सोच लो। अब बहुत लोग इस पे ये भी बोलेंगे कि भाई क्या फालतू चीज है कि कोई इंसान ऐसा लंबा कैसे हो सकता है अचानक। तो मैं कल भी मैंने एक बात बोली थी, आज भी बोलूंगा कि भाई जब ये डिवाइन पावर जो होती है ना और ये जो ब्लैक पावर होता है, निगेटिव पावर, तो जब डिवाइन पावर या ब्लैक पावर की जब मर्जी होती है ना तो चीजों में लॉजिक नहीं होता है, सिर्फ मैजिक होता है। और वो मैजिक को फील वही कर सकता है ना जो सच में वो प्योर हो या वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो। जो ब्लैक मैजिक में बहुत ज्यादा मानता हो वो इस चीज को फील करेगा क्योंकि उसको इन सब चीजों के बारे में पता है। अब किसी मतलब जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेटर को आप बोल दोगे कि बीटेक का मैथ्स कंप्लीट करो तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको उसके बारे में पता ही नहीं। तो जिसको जिस चीज के बारे में पता है ना वो रिलेट कर पाएंगे, आपके ऑडियंस जो होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे जिनको इन सब के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा या कभी एक्सपीरियंस किए होंगे। तो हुआ क्या ना कि वो उसके अंदर आ गया, हाइट बड़ी थोड़ी सी, और उसके बाद वो क्या बोल रहा है ना कि पहले तो मेरे पास शरीर नहीं था, अब तो शरीर आ गया, अब तो तुम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो मेरी दादी गई वहां पे, दादी दादी जैसे एक कदम बढ़ा रही है ना वो भाई 4 कदम पीछे जा रहा है। और मतलब वहां हवा में जाके, और मेरा छत वो उस समय बन रहा था, मतलब उसके साइड साइड में जो छड़ होते हैं ना, सरिया जिसको कहते हैं, लोहे की होती है ना, वो जब पिलर बनती है ना तो ऊपर होती है ना लोहे की सरिया निकली हुई थी। वो क्या बोल रहा है कि लोहे की सरिया में डूब जा, मतलब लोहे की सरिया में मैं कूद जाऊंगा, तुम लोग देख लेना, कूद जाऊंगा, और ऐसे ही करके सबको एक एक बार कूदा दूंगा। तो सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं, बट मेरी दादी नहीं डरी। मेरी दादी जा रही, एक कदम आगे बढ़ा रही है और 4 कदम पीछे जा रहा है, एक कदम आगे बढ़ा रही, 4 कदम। और दादी मेरी कभी स्ट्रिक्टली बहुत ज्यादा तेज आवाज में बात भी नहीं करती,
तो मेरी दादी है ना, वो कभी जोर से बात करना दूर, किसी पे गुस्सा करना, स्ट्रिक्टली आवाज में कभी बात भी नहीं करती। वो उस समय बोली और बहुत तेज बोली कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, अगर अभी चाहे ना तो अभी तुमको यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, ये बोली। और ये जब बात वो बोली ना, तो मतलब हम भी शौक हो गए, क्योंकि दादी को हमने पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। हम बहुत ज्यादा परेशान भी करते थे, कभी बाल खींच दिए, कभी ये। अब दादी थी भाई, प्यार तो करते ही थे, तो ऐसे करते थे, नॉर्मल बच्चे हैं। बट कुछ मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करती थी, कितना भी कुछ होता था ना उसको रिएक्ट नहीं करती थी। बहुत ज्यादा सहनशील जिसको कहते हैं ना, पेशेंस बहुत ज्यादा था उनके अंदर। लेकिन उस दिन वो चिल्लाई, और बहुत जोर से चिल्लाई। और चिल्लाने के बाद ना, जब वो चिल्लाई ना, तो उनकी आवाज इतनी भयानक थी। मतलब गांव में तो 3-4 घर ही थे, 3-4 घर वाले सारे लोग आ गए कि हुआ क्या, ये हो क्या रहा है। सारे लोग घर के बाहर आ गए। घर में तो बेसिकली ताला लगा दिया था हमने कि कोई अंदर आ ना पाए। बाहर से ही सारे लोग सुन रहे कि हो क्या रहा है ये चीज। तो मेरी दादी बहुत जोर से चिल्लाई कि जितना तुम अभी दिखा रहा है ना, 2 सेकंड में तुमको खत्म कर देंगे हम यहाँ पे। तो ये जब जोर से बोली ना, तो वो भी शौक में, मतलब जो लड़का था जो दूसरे घर से आया था, जिसका खून था, जिसके अंदर ब्रह्म राक्षस घुसा हुआ था, वो भी थोड़ा सा सहम गया। और वो फिर वहां पे खड़ा हो गया, फ्रीज एकदम, जो बोलते हैं ना, फ्रीज हो गया। और फ्रीज होने के बाद फिर मेरी दादी गई। और दादी जाने के बाद कुछ मतलब ऐसे वैसे नहीं, कुछ ऐसे वैसे नहीं किया। मेरी दादी ने मतलब हाथ फेरा ऐसे उस पे। हाथ जब फेरा ना उस पे, तो वो एकदम शांत हो गया, बेहोश हो गया, लगभग समझो ना कि बेहोश हो गया। और दादी के जो कंधे पे ऐसे माथा रख के ऐसे बेहोश हो गया। और बेहोश जब हुआ ना, तो वो निकला। पहली बार वो हम लोग को, यूजुअली तो चारपाई के नीचे ही रहता था, दिखता तो था नहीं वो चीज, बट उस समय दिखा, क्लियर दिखा। वहां से कोई फॉग जैसी चीज, नॉर्मल जिसको कहते हैं ना, जो आत्मा जो भी होती है, वो वहां से निकली। और वहां से निकलने के बाद, उस लड़के के शरीर से निकलने के बाद अलग खड़ी हो गई, ऐसे सीधे खड़ी हो गई, जैसे मेरे दादा को दिखी थी ना, सेम वैसी ही खड़ी हो गई। और यहाँ पे ये लड़का बेहोश है। तो इस लड़के को क्या किया गया, मेरी दादी यहाँ कंधे से हटाई और नीचे बेड पे क्या, नीचे जमीन पे, छत पे सुला दी। छत पे सुलाने के बाद वो आई, और वो खुद उस जो सर्कल बना हुआ था ना गंगा जल वाला, जिसमें हनुमान चालीसा पढ़ना था इसको, बट ये तो बेहोश हो गई, वो बैठ गई। और वो जब बैठी ना, तो ब्रह्म राक्षस को पता नहीं क्यों डर हुआ या क्या हुआ, वो खुद जाकर चारपाई के ऊपर बैठ गया। और बैठने के बाद रोने लगा, और बहुत जोर जोर से रोने लगा। नीचे गांव वाले भी सारे थे, वो भी चिल्ला रहे कि कौन है, क्या हो रहा है। और ब्रह्म राक्षस वो रोने लगा। और रोने के बाद ना, वो बोला कि अब इतना चीज तो हो गया, लेकिन अब तुम लोग में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो बेसिकली अपना, उसके ऊपर जो बीती थी ना, वो आत्मबीती बताना चाह रहा था कि मेरे साथ ये हुआ। बट उस समय गलती क्या हुआ ना हम लोगों से, कि हमने उसके बारे में सुना ही नहीं। हमने मतलब उसको निगलेक्ट कर दिया, और उसके ऊपर फिर पूजा पाठ की जो विधि थी वो स्टार्ट कर दिया हमने, उसके बारे में सुना ही नहीं। तो वो रोते रोते फिर चुप हो गया। और उसने बोला कि अब तो खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो वो जब बाहर निकलने लगा ना, तो वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा। वो जो गोबर और आटे का जो सर्कल था ना, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। और बार बार क्या कर रहा है ना, चारों तरफ घूम कर देख रहा है। जैसे एक खून नॉर्थ में था, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में। तो कभी वो नॉर्थ में जा रहा है, एक कदम ऐसे रख रहा है, कभी वो साउथ में जाकर एक कदम रख रहा है। जहां पर खून है ना, वहीं पे एग्जैक्टली पीछे खून है, पीछे एक कदम रख रहा है, लेकिन उसके पार नहीं जा पा रहा है। इस साइड आ रहा है, ऐसे चारों तरफ ऐसे ऐसे कर रहा है वो, बस इधर रख रहा है कदम, उधर रख रहा है, ऐसे ऐसे, बट बाहर नहीं जा पा रहा है। तो मेरी दादी जब ये देखी कि जिसका खून है वही अगर कुछ करे तो हो सकता है, बाकी हम नहीं कर सकते कुछ, तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। हनुमान चालीसा ऐसा पढ़, धूप अभी तक जला नहीं था क्योंकि जल ही नहीं रहा था वो। हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। सबसे शॉकिंग चीज बताऊं मैं आपको, मतलब आप यूजुअली आपने क्या सुना है कि हनुमान चालीसा से भूत भागते हैं, कोई भी कितने भी भयानक हो, हनुमान जी के पावर के आगे, और लिटरली में हनुमान जी के पावर के आगे तो यहाँ अभी तो कोई भी नहीं है जो कि टिक सके अभी, और भूत प्रेत तो और भी नहीं। मेरी दादी हनुमान चालीसा पढ़ना चालू की, स्टार्टिंग पैराग्राफ पढ़ी ना, ये जय हनुमान ज्ञान सागर के पहले श्री गुरु चरण सरोज रज होता है ना, वो पढ़ी ना, भाई वो ब्रह्म पिशाच है ना, वो भी पढ़ रहा। मतलब इमेजिन करो कि एक लॉजिक कि जो भूत है
वो भूत भगाने वाला मंत्र पढ़ रहा है। हनुमान चालीसा को हम लोग कंसिडर करते हैं ना। ब्रह्म राक्षस है ना, ब्रह्म राक्षस आपसे पहले जो आपके मन में मंत्र होता है पहले ही पढ़ लेता है, इसलिए कोई वो ऐसा नहीं है। शॉकिंग में भी कुछ ऑडियंस के लिए हो सकता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस के मैटर में नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि ब्रह्म राक्षस पावरफुल भी होते हैं और पहले उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया होता है और नॉलेजेबल भी होते हैं बहुत सारा, तंत्र मंत्र सारा कुछ, और वो पावरफुल भी होते हैं इसलिए। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते गई, पूरा पढ़ते गई, वो भी बोलते गया, पढ़ते गए बोलते गए। हनुमान चालीसा जब खत्म हुआ ना, तो वो क्या बोल रहा है ना कि जितना तुम कर रही हो ना उससे ज्यादा मेरे पास है, इतना विद्या मेरे पास है कि तुम्हारा ये सब विद्या कुछ काम नहीं करेगा। तो इतना जब हो गया ना, मेरी दादी उससे पहले पूरा कॉन्फिडेंस में थी, क्योंकि वो मतलब मेरे को लगता है ना कि उनको भी, उनमें भी, मेरी दादी में कुछ ना कोई इंट्यूशन पावर या डिवाइन पावर ऐसा था ना जो कि उनको कॉन्फिडेंस बनाता। तो वो बोलती थी ना कि जब तक मैं रहूंगी ना कोई कुछ कर नहीं सकता, और मेरे जाने के बाद भी अगर मतलब मेरा परिवार को ना कोई गलत कुछ कर नहीं सकता है कभी, ये हम लिख के ले रहे। क्योंकि वो ऐसा बताई थी ना कि हमारा जो छत है ना, छत का जो सीढ़ी होता है ना, स्टेयर्स जिसको कहते हैं, स्टेयर्स के नीचे एक बार हम सब लोगों को ले जाकर, बहुत पहले, ये इस कहानी से हटकर एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ आपको स्टोरी। ये वो बताई थी ना, छत के स्टेयर्स होते हैं ना, स्टेयर्स के नीचे एक खाली प्लेस रहता है, खाली जगह। बहुत सारे मतलब आप तंत्र मंत्र वाले गुरु से सुनोगे ना तो वो भी कहते हैं जो स्टेयर्स के नीचे जो खाली जगह होती है ना उनमें कभी कचड़ा नहीं रखना चाहिए और कभी खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहां उसके नीचे कोई ऐसा आकर बस जाता है ना जो कि आपको बर्बाद कर सकता है। खाली नहीं रखना चाहिए और कचड़ा नहीं रखना चाहिए। मेरी दादी वहां पर ले गई और वहां पर ले जाकर ना, वहां पर सब लोग बैठे वहीं स्टेयर्स के नीचे, दिन का समय था, रात का भी नहीं। और वहां पर उसने क्या बताया ना हमें कि देखो ये जो जगह है ना, इस जगह पे ऐसा पावर है ना कि यहाँ पे रात को अगर तुम लोग 1-2 घंटा बिता लेगा ना तो तुम लोग फिर बचेगा नहीं, ऐसा पावर है। तो सबने बोला क्यों, ऐसा झूठ बोल रही है, ऐसा वैसा। तो वो दादी ले गई हमारा जो पूजा रूम था ना उस पे, और उसका जो दरवाजा होता है ना भाई, दरवाजा, उसके जो चौखट होती है ऊपर वाली, उस चौखट पे उन्होंने अपने ऐसे 4 उंगली से 4 बार ऐसे टैप किया, 4 बार ऐसे टैप किया ना। और 4 बार टैप करने से पहले हमें क्या बोला कि तुम लोग इधर कोई मत देखे ना, पूजा रूम की तरफ, तुम लोग सब स्टेयर्स के पास खड़ा रहना बस, लेकिन स्टेयर को छेक कर खड़ा मत रहना कि कोई निकल ना पाए, बस ऐसा खड़ा रहना ना कि जगह रहे थोड़ा सा। अब हम कर तो रहे थे बट हम इलॉजिकल चीज समझ रहे थे कि ये क्या नॉनसेंस वाली बात है, क्योंकि आजकल जो लोग सच में मॉडर्न हो जाते हैं ना वो सोचते हैं ये सब कुछ होती ही नहीं, जब तक उनके साथ होता नहीं है। तो वही बता रहा हूँ कि ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है भाई, जो मॉडर्न है वो भी जब होगा ना आपके साथ तो समझ में आएगा। तो वो ऐसे 4 उंगली से उन्होंने ऐसे किया ना, 4 बार टैप किया। जब चौथी बार टैप किया ना तो वहां से इंसान, इंसान जस्ट लाइक बोल सकते हो इंसान जैसा, बट वो इंसान नहीं था, कोई ऐसी आइडेंटिटी जो कि इस दुनिया में अब एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां से निकलकर भागा, वहां से निकलकर भागा, दिन का समय हट गया वहां से। और जो नॉर्मल जो फिल्म विल्म में होती है ना, हवा हवा चलने लगती, वो कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। वो जब भागा ना बिना हवा के, गेट पटक, इसे गेट जो होता है ना अपने आप गेट इधर उधर होने लगा, गेट पटकने लगा, खिड़की विड़की हिलने लगी, ये सब। और कोई भी भाई हवा नहीं चल रहा, 0.1% भी हवा का नामो निशान नहीं है वहां पे, और इधर उधर ऐसे होने लगा। फिर जो बाहर का गेट है वो बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, ऐसे होने लगा। तो हमें उस समय समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा है, और कुछ हमारे घर में ऐसा रहता है जो कि हमें पता नहीं है कभी, लेकिन वो चीज़ ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो जो तो दादी को हम उस समय से हम दादी को मानना स्टार्ट कर दिए थे कि इनके पास कुछ ऐसा पावर है जो कि ये कर सकती है। तो मेरी दादी ऐसा बोली थी कि मेरा पूरा परिवार पे, मेरा जितना भी परिवार है, जैसे हम लोग उनके पोते हुए ना, और मेरे पापा लोग जो है उनके बेटे उठे, तो वो बोली कि मेरा पूरा परिवार पे कोई भी नकारात्मक शक्ति या कोई भी कुछ कभी भी कुछ हावी नहीं हो सकता है, कभी कभी नहीं। तो वो जो ब्रह्म, लेकिन ये भाई ये भूत प्रेत तो था नहीं, ये तो था ब्रह्म राक्षस भाई, और बहुत पावरफुल, इवन दादी से भी ज्यादा पावरफुल था। मेरी दादी तो फिर भी इंसान थी ना, वो तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, सही। तो ये दुनिया की जो नियम कानून है उस पे तो लागू होते नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकता है। हमारे पास लिमिटेड होते हैं सोर्स, उसके पास तो अनलिमिटेड है। तो वो वहां पे बैठा, यहाँ पे जब मैं कहा था स्टोरी में आता हूँ अब वापस, जब वो हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा उसने बोल दिया तो वो बोला कि
मैं तुमसे ज़्यादा ये सब चीज़ों में नॉलेजेबल हूँ, और तुम लोग भी ब्राह्मण हो ना, इसीलिए तुम लोग को पता होगा कि एक ब्राह्मण का जब मौत होता है और एक ब्राह्मण जब बनता है कोई, तो ब्राह्मण कितना खतरनाक हो सकता है। क्योंकि ब्राह्मण जब रहता है तो ब्राह्मण की इतनी महिमा होती है कि ब्राह्मण को तो भगवान भी प्रणाम करते हैं। तो उसके जाने के बाद अगर वो बुरा ब्राह्मण अच्छा हो, तब तो उनको तो फिर कर्म के हिसाब से जो हमारे में बना हुआ है स्पिरिचुअल, हमारे धर्म में स्वर्ग और नरक मिलता है या मोक्ष मिल जाता है, सीधे वैकुंठ भगवान के धाम चले जाते हैं। बट जो बच जाते हैं ना, वो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई पाप वाप किया होगा जिसके कारण उनको मोक्ष नहीं मिल पाया। तो वही लोग, और पापी लोग का क्या भरोसा, जब जिंदगी थी तब ऐसे थे, तो मरने के बाद तो वो सब उनका लाइफ खत्म ही हो चुका है, तो वो क्या कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी के लिए अपने नहीं होते, इवन अपने फैमिली के लिए भी नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो हुआ ना कि वहां से दादी को पता चल गया उस समय कि ये इतना पावरफुल है कि मेरा कुछ भी करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा ये चीज। तो वो क्या कि ना, वो वहां से हट गई, और उसको फिर वो जो लड़का था जिसका खून था उसको उठाया गया, धीरे धीरे पानी वानी छिड़क के जो भी करके उठाया गया, उठाकर उसको बिठाया गया। जब बिठाया गया ना, तो वो लड़का बैठा, और वो लड़का बहुत ज्यादा मतलब डरा हुआ था। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने उससे पहले देखा नहीं, चारपाई के नीचे से बोल रहा था तो वो डरा हुआ था। बट इस बार उसने लाइव देखा सामने वो सर्कल के अंदर, तो और डर गया। वो गंगा जल से फिर आटने लगा। तो मेरी दादी उसका हाथ पकड़ ली, और हाथ पकड़ ली ना ऐसे, हाथ पकड़ने के बाद बोली कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको छूना तो दूर, तुमको ही उसमें इतना पावर नहीं कि तुमको देख भी सके अभी। तो इसमें थोड़ा सा हिम्मत आया, क्योंकि गांव के भी लोग थे ना, मेरी दादी को थोड़ा मानते थे कि हाँ भाई ये है कुछ। तो ये पावर तो मेरी दादी पकड़ी ना जब ऐसे हाथ, तो वो सोचे कि भाई अब ये जब पकड़ रही है ना, तो थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया इसका। और ये क्या बोला ना कि अब हम खुद धूप जलाएंगे। और उस समय इसका हाथ दादी पकड़े हुए, और ऐसे ये माचिस जलाए ना, भाई 200 माचिस नहीं जला, लेकिन इस बार पहली माचिस में, पहली तिली में ही जल गया। धूप जलने लगा, धूप धीरे 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 भाई ऊपर होने लगा, ऊपर उठने लगा, ठीक है। और जैसे ऊपर उठने लगा ना, वो ब्रह्म राक्षस हंसने लगा। फिर बोलता है इससे क्या कर लोगे तुम लोग, इससे कुछ नहीं कर पाओगे। धूप जलने लगा, जलने लगा। और शॉकिंग चीज ये थी कि धूप जलते जलते ना ऐसे ऊपर गई। यूजुअली आप देखोगे ना, घर में भी आप अगर दिया विया जलाते होगे या धूप वो बत्ती वत्ती जलाते होगे, तो जो उसकी जो फॉग है ना, वो ऊपर जाती है, फिर डिवाइड होती है। या नॉर्मल धीरे धीरे कभी थोड़ी सी निकली, कभी थोड़ी सी, कभी इधर गई, कभी इधर गई, ऐसा नॉर्मल। बट वो क्या हुआ ना, उसमें ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है, कुछ स्ट्रेट ऐसे निकल रही है। और स्ट्रेट निकलने के बाद कहीं भी हल्का सा भी कटा फटा फॉग नहीं है। और इतने के हाइट पे आके, ऑलमोस्ट 6 से 7 फीट के हाइट पे आके रुक जा रही है, एक मतलब डिवाइन तरीके से। जैसे कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे मान के चलो कि वहां उसके ऊपर कोई एक रॉड या दीवार खड़ा कर दिया और उसके ऊपर जाने ही नहीं दे रहा उस, समझ गया समझ गया। वो हो रही है, वहां पे आके रुक जा रही है। तो शॉकिंग तो था भाई, क्योंकि कुछ है नहीं। अब छत पे हो आप, ओपन गार्डन मतलब समझ लो छत को, ओपन टेरेस, और उसके ऊपर तो जितना भी जा सकते हैं, या ऊपर अगर नहीं भी जाना तो एक लिमिटेड हाइट पे जाके कम से कम मुड़े तो इधर चारों तरफ। तो कोई भी आप मतलब ये धूप बत्ती ये सब जलाते हो, चारों तरफ वो उसका सुगंध जो होता है वो फैलता है। सही। बट ये एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके ना रुक जा रही है। लग रहा है ना कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और ये इसको रोक रही है आगे जाने से, वहीं पे रुक जा रही है। और वो एग्जैक्टली उतना ही था जितना कि ब्रह्म राक्षस का हाइट था, उतना ही पे रुक जा रही है। ये हंस रहा कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग मेरा। ये और भी ज्यादा शॉकिंग था। तो मेरी दादी बोली कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। हनुमान चालीसा स्टार्ट हुआ पढ़ाई। आगे स्टार्ट हुआ, कुछ नहीं हुआ, बीच में भी कुछ नहीं हो रहा। बीच में मतलब, और वो भी जाहिर सी बात है वो भी हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर रहा, तो बीच में ये रुक गया एक जगह, बीच में पॉज लिया। तो मेरी दादी उसको ऐसे, यहाँ माथा जो होता है उस पर थोड़ा सा ऐसे टैप की कि मत रुको, रुकना बहुत बड़ा गलती है, मत रुको, चलते जाओ, यहीं से पढ़ना स्टार्ट करो। तो वो मतलब वो भी पढ़ रहा है, तो इसको तो डर लग गया। बट ये पढ़ना स्टार्ट किया, और पढ़ते पढ़ते जब आखिरी लाइन में होता है ना कि तुलसीदास सदा हरि चेरा वाला, वो जब पढ़ा ना, और जैसे ही इसने बोला ना सियापति रामचंद्र जी की जय, उस समय वो ब्रह्म राक्षस चुप हो गया एकदम फ्लैट। और उस समय वो बैठ गया ऐसे, और उसके मुंह से आवाज नहीं, पहले से बहुत हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी धमकी दे रहा था, उसके बाद कुछ नहीं। जैसे ही सियापति रामचंद्र जी की जय हुआ ना, सीताराम का नाम आया ना, पूरा एकदम साइलेंट, कुछ भी नहीं।
और वो उसके बाद जब ये हुआ ना, तो मेरी दादी फिर उसका हाथ छोड़ी और बोली कि अब सारा कुछ नॉर्मल हो गया, अब ये कुछ नहीं कर सकता है। तो वो अब फिर भी अब तो वो सर्कल में ही था ना, तो सर्कल से निकल ही नहीं पा रहा था खून की वजह से। तो मेरी दादी खुद ही जाकर वो सर्कल में गई, जो आटा और वो गोबर का था ना, उस सर्कल में गई। और वो जो है ना, वो तो भाई बेसिकली अगर समझो तो फॉग था एक, मतलब उसको छू तो आप सकते नहीं हो, तो ऐसे करके छू तो सकते नहीं हो, तो वो गई उसमें। और वहां पे जाने के बाद ना, वो चारपाई पे बैठी, मतलब अगर आप इसमें ध्यान दे रहे हो तो आपको लगेगा, मतलब हम लोग अगर वहां पे रहते तो भाई हम जाने की हिम्मत तो क्या, मतलब वहां जाते ही नहीं। मतलब चारपाई पे बैठना तो बहुत दूर की बात थी, हम जाते ही नहीं, इतना डर था। हम गए, मतलब वो गई चारपाई पे बैठी, और चारपाई पे बैठने के बाद ना वो देखी, वो मतलब बोली कि अब बता हुआ क्या। बोला अब बताने का कोई फायदा नहीं है, जिस काम के लिए ये होना था, क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस जो था ना, वो बहुत बुरा ब्राह्मण था। उसने बताया कि मैं ब्राह्मण था और मेरे को शास्त्र का बहुत ज्यादा नॉलेज था, और मैंने इससे बहुत लोगों के साथ बहुत गलत किया। किसी के घर पे मतलब ना कोई पूजा कराने के लिए बोलता था ना, तो उसके घर पर जाकर प्रेत को छोड़ देता था। कभी और मैं आपके पॉडकास्ट में आऊंगा ना भाई, तो बाकी स्टोरी बताऊंगा, वो और भी इंटरेस्टिंग है। अभी इसको कंटिन्यू करता, तो वो जो है ना, मतलब कि किसी के घर में जाकर ना घोस्ट को छोड़ देता था, बस इसलिए ना, लालच में और जलन में। कोई अगर बढ़िया मतलब रिस्पेक्टेड फैमिली है, तब पूरा बढ़िया फैमिली है जो कि थोड़ा वेल्थ वाइज है, उस फैमिली में जाकर वो कोई ऐसी आत्मा को छोड़ता था ना, जो कि उसको बर्बाद करना स्टार्ट कर दे वहां पे। और ये लोग तो भाई, ये तो आम इंसान, इनको क्या पता, ये तो पूजा करने के लिए बुलाते। और ये इसके पास थी शक्तियां, इसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, और इसके साथ मतलब पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ के आड़ में उसके घर में ये प्रेत छोड़ देता था, और वहां पर उसके साथ बुरा होता था। और फिर वही लोग ये लालच से कि ये फिर मेरे को बुलाएगा और ज्यादा पैसा लूंगा मैं इससे, तब प्रेत हटाऊंगा, या जो मतलब जिससे जलन होती थी उसको और ज्यादा कर देता था कि ये पैसा भी देगा फिर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसको इसका नुकसान करना है मेरे को। ऐसा करता था बहुत ज्यादा। और मतलब घमंड में इतना ज्यादा था ना, कि वो मतलब स्पिरिचुअलिटी में मानता नहीं था। शास्त्र तो पढ़ा था, लेकिन शास्त्र सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता था। और ये भगवान ने भी कहा है कि अपने फायदे के लिए आप कुछ कर रहे हैं ना, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो किसी और के लिए आप करते हो ना, तो उसमें अगर आप अगर किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हो पॉजिटिव, जैसे कि कोई आदमी आपको उसको देख कर लग रहा भाई ये आदमी को हेल्प करना चाहिए मेरे को, तो अगर आप उसको नहीं कर पाओ, आपके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप हेल्प करो, लेकिन आपने बस सोचा भी कि भाई हेल्प कर रहा हूँ, तो उससे भगवान बहुत जल्दी आपसे खुश होते हैं कि भाई, और यूनिवर्स आपको वो चीज देती है कि भाई ये बंदा किसी की हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, ये बंदा का पॉजिटिविटी है कि ये किसी की हेल्प करना चाह रहा है, किसी का बुरा में उसको वो नहीं करना चाह। कोई इंसान ऐसा सोचता है ना कि भाई मेरे पास आ जाता ना तो इससे भी छीन लेते, इससे भी हड़प लेते पैसा, इसका मेरे पास रहे उसके पास कुछ ना रहे, जलन वाला, उसको कभी नहीं मिलता है वो चीज। गौर करना, उसको कभी नहीं मिलेगा। जो सच में जिसका माइंडसेट, और भले आप किसी को सुख ना दे पाओ, खुशी ना दे पाओ, लेकिन आपके माइंड में रहेगी ना कि मैं इसको खुशी दूंगा, तो आपको मिलेगी वो चीज, गारंटीड। नहीं, उनको भी मिल जाती है जो किसी के बारे में सोचते हैं ना कि भाई मैं गलत सोचता हूँ, उनको जल्दी मिलती है। उसका कारण ये है कि तब वो भगवान ही शैतान दे रहा होता हाँ है भगवान, बड़े शॉर्ट समय के लिए। हाँ शॉर्ट समय के लिए। हाँ। और वो मैंने पिछले बार एक बात बताई थी कि वो भगवान जो है ना, ये कैसे करते हैं मालूम है? जैसे कि आप देखो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे आप जो, आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा अभी, ठीक है? मारा था। एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनना। आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा, तो अगर मैं हूँ, तो मैं अब अभी फिर आपको पलट कर एक थप्पड़ मार दूंगा ना, तो ये बात तो बराबर हो जाएगी यहाँ पे। फिर हम दोनों में एक हमेशा के लिए ईगो क्लैश रहेगी, और कभी बात नहीं करेंगे कि भाई ये ऐसा बंदा है, ऐसा बंदा, ठीक है? वो तो वहां पे ऐसे हो जाएगी। लेकिन एक चीज इसमें गौर करना कि जल्दी तरक्की किसको मिलती है? बुरे कर्म करने वालों को। ये एग्जांपल्स आपको समझ आएगा। लेकिन वही आपने मेरे को एक थप्पड़ मारा, मैंने आपको कुछ नहीं बोला, आपके पास क्या हुआ? मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ये जो होता है ना अंदर से कि ईगो आ गई, बहुत ज्यादा ये ईगो, तो कर ही नहीं सका, ईगो आ गया उसके पास पल्ले नहीं। कि ये तो मेरे पास कुछ कर ही नहीं सका, ये क्या कर लेगा मेरा। आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, किसी और को आपने एक थप्पड़ जमा दिया जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर आपको कुछ नहीं हुआ, आप क्या सोच रहे हो ना कि यार भगवान भगवान कुछ नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि मैं गलत कर्म कर रहा हूँ, इसको मार रहा हूँ, फिर मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा, मैं तो ये तो मेरा और गुलाम बन जा रहा है कि मैं इसको मार रहा हूँ, ये इसका औकात ही नहीं कि मेरे को कुछ कर दे। बट भगवान वो चीज देखते रहते हैं। तो वो क्या होगा ना कि आप 2-3 लोगों को मार दिए, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि आपने जिसको जिसको मारा वो रूम में थे, मान के चलो ये साइलेंट प्लेस पे आपने मारा, लेकिन आपको कब मिलेगा मालूम है? आप जैसे कि किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, बहुत सारे लोग हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे कोई बंदा आए और आपको एक थप्पड़ जोर से जमा दे, भाई वो जो फीलिंग होगी ना, आप इन तीनों को जो मारे थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको हर्ट करेगी। क्यों पता है? सही बात है, पब्लिक में क्यों लोगों पता है? के सामने इज्जत पर बस वही चीज है। तो ये जो जो कॉन्सेप्ट है ना कि जो बुरे कर्म करते हैं उनको जल्दी मिलता है, यही चीज है। हाँ, कि बुरे कर्म जो करते हैं ना, पहला थप्पड़ आपने मारा, भगवान तभी आपको सजा दे सकते थे, या वो इंसान भी सजा दे सकता था, लेकिन भगवान ने आपको उस समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान आपके ईगो को और बढ़ाना चाहते थे। बुरा करने वाले को ना और भगवान देते जाते कि तू कर बेटा, कितनी ऊंची तक जा सकता है तू कर, तुझे मैं फर्स्ट फ्लोर से नहीं पटकूंगा। एक चीज है, जैसे आपको, आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, और आपको मतलब अगर आप बहुत गलत काम करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हो, तो भगवान आपको फर्स्ट फ्लोर से ही नहीं गिराएंगे, क्योंकि आप अगर फर्स्ट फ्लोर से गिरोगे ना, तो नॉर्मली यूजुअली कुछ हाथ पैर में थोड़ी सी लगेगी, फिर आपको लगेगा थोड़ी सी चोट है, फिर गलत कर्म करके ऊपर चढ़ जाओ। भगवान आपको क्या करेंगे, फर्स्ट पे आप चढ़ोगे ना गलत चीज करके, तो भगवान सेकंड का रास्ता खोल देंगे, वो आपको सक्सेस देंगे कि सेकंड स्टेज पे चले जाओ, थर्ड फ्लोर पे चले जाओ, 9th फ्लोर तक आपको भगवान इतना स्मूथली ले जाएंगे ना कि आपको लगेगा कि यार हम तो गलत करके ही बहुत, और दूसरे जो देखने वाले वो भी सोचेंगे ये तो दिन भर गलत करता है, हर चीज गलत करता है, लेकिन ये देखो 9th फ्लोर तक पहुंच गया है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप 10th फ्लोर पे पहुंचोगे ना, जब आपका पूरा गलत कर्म जो है, पाप का घड़ा जिसको हम कहते हैं, भर जाएगा, वो 10th फ्लोर पे पहुंचोगे, भगवान 10th फ्लोर से आपको गिराएंगे, और ऐसा गिराएंगे ना कि सिर्फ आपको पैर हाथ में चोट नहीं लगेगी, या तो आप खत्म हो जाओगे, या तो इतनी बुरी तरह से आपको लगेगी कि गिरने के बाद आप उठ नहीं पाओगे। और भगवान वहां पे सजा देते हैं कि पहला स्टेज में अगर तुमको हम गिराते ना, तो तुम खाली ऐसे करके छोड़ देते और फिर गलत काम करता, हम तुमको उस स्टेज पे लाएंगे कि तुमको लगेगा कि भगवान कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तो इंसान खुद ही सुधर जाए। ये यही चीज है, भगवान यही बोलते हैं। शिशुपाल को 100 मौके मिले थे, सुधर जाता तो ठीक है। हाँ एकदम सही बात, ये आप, तुम्हें के भी सुधर जाता, हाँ ये आप भी उसके 99 पाप माफ हो जाते, हाँ लेकिन नहीं सुधरा। ये आपने बहुत सही बात बोली। कृष्ण ने 100 गाली माफ करने का उसका वरदान दिया था, 100 कर्म। और सोच लो, कृष्ण चाहते तो उसको पहली गाली में मार सकते थे, लेकिन कृष्ण ने 100 गाली, और कृष्ण चाहते तो महाभारत भी 1 सेकंड में खत्म करवा सकते तो उनके उनके साथ कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक प्रोसेस होती है। वो जो होगा ना कि एक आदमी जाता है, वो बैंक में जाता है, हाँ तो आपने हाँ वो चेक लेकर जाता है, तो कहता है जी क्लियर कर दो, कहते हैं जी कल होगा क्लियर, है ना। वो कहता है यार सामने बैंक है, 2 मिनट लगेंगे। तो जो कैशियर है वो जरा घर लड़के रहा होगा अपनी वाइफ से, कहता मेरी बात सुनो आप, नहीं होगा कल होगा। वो कहता जी अरे भाई सामने तो बैंक है, अभी करो। तो वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आप शमशान घाट के सामने मर जाओ, आपकी मौत शमशान घाट के बिल्कुल सामने हो जाए, आपको पहले घर जाके विलाप करेंगे, उसके बाद नहलाएंगे, कफन पहनाएंगे, तभी होगा ना, तो संस्कार करेंगे या सीधा वहीं फूक देंगे? सही बात है, वही थोड़ी हो जाएगी, प्रोसेस होता है ना हर चीज की। सही बात बोली आप। तो प्रोसेस के साथ ही काम होता है। हाँ आत्मा चाहे तो उन्होंने इस सारे संसार की रचना एक प्रोसेस के तहत थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धरती बनाना 2 मिनट का काम था, लेकिन कितने करोड़ों साल लगे। तो धरती तबाह करना भी 2 मिनट का काम है, लेकिन करोड़ों साल में करेंगे। और वो धरती को 2 सेकंड में अगर वो तबाह करते, सोच लो उनके सामने इंसान क्या ही चीज है, कुछ भी नहीं है, उनको मजा नहीं है। वही उनको मजा नहीं, लेकिन वो खेलते हैं इसके साथ कि कितना तू ऊपर जा सकता है और कितना अपने ईगो के चक्कर में पड़ सकता है, ये देखो। क्योंकि बहुत लोग के मुंह से मैं सुनता हूँ ना, भगवान नहीं होते भाई, कुछ नहीं होते, तो भगवान उनको और ज्यादा बिलीव करवाते कि हाँ मैं नहीं हूँ। देखो भगवान क्या होता है ना, अब सबसे बड़ा एथियस्ट आपको पता कौन है? अगर हम बिल्कुल प्रो क्लेम एथियस्ट कहें तो भगत सिंह थे। अच्छा। जो अपने आप को एथियस्ट कहते थे कि भाई मैं किसी परमात्मा नहीं गिनता। हमारी नजर में सबसे बड़े भक्ति वही थे। हाँ, अच्छे कर्म करते चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो एथियस्ट थे जो कहते थे, सरेआम कहते थे मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान बैठ कर ऊपर बुरा मानते होंगे। नहीं, वो काम तो वही चीज है। भगत मतलब आस्तिक होना ये नहीं होता कि मैं सब में विश्वास कर रहा हूँ। आस्तिक होना होता है कि जो उन्होंने कर्म सेट किए हैं वो करके सारे दिन कहते रहो मैं भगवान में मानता नहीं, लेकिन कर्म अच्छे करते रहो, तो ऑटोमेटिकली आप आस्तिक हो। बिल्कुल ऑटोमेटिकली तो सबसे बड़े एथियस्ट कहलाने वाले खुद को भगत सिंह थे, और असल में सबसे बड़े भक्त भी वही थे। हाँ, भगत सिंह के लिए तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। तो इसलिए ये नहीं होता कि भगवान, देखो
हमने भगवान को अपने अनुरूप ढाल लिया, अपने इंसान ने के कर्मों के हमने अपने लक्षणों के अनुकूल ढाल लिया है कि ये करेंगे तो भगवान मतलब हमने भगवान को भोग लगाएंगे खुश हो जाएंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ये एक प्रोसेस है, मतलब जैसे पूजा पाठ है ना, ये एक प्रोसेस ये ना आप मतलब ओवर द टॉप है, मतलब प्रोसेस कहने का मतलब है कि अगर ये भी देखो कर रहे हैं ना तो इससे क्या होता है कि एक ना डिसिप्लिन जागता है। हाँ यही चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि भाई हम सारे दिन पाठ पूजा कर रहे हैं और लोगों का बुरा कर रहे हैं, तो भाई वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं, सही बात है। ये जैसे कृष्ण भगवान भी भगवत गीता में यही बोला है कि अर्जुन तुम हमको फूल चढ़ाओ, पूजा करो मेरा या नहीं करो, लेकिन हम जो बोले हैं ना, मेरे बात पे चलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा चाहो नहीं। सही, तुम्हारे साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, चाहे तुम पूजा करो या ना करो। बिल्कुल। लेकिन तुम अगर कर्म अगर गलत करोगे ना, तो तुम फिर कितना तीर्थ पे चले जाओ ना, तुम्हारे साथ सही नहीं हो नहीं हो सकता। रहा है तो हाँ। सही क्या होता है ना, देखिए जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ना, मैंने क्या कहा है कि अब ना हम मानते हैं कि अच्छे कर्म करने हैं उसका फल अच्छा होगा, एक तो ये हो गया। जैसे मैंने कहा कि ये बड़े एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि भाई बुरे कर्म करेंगे तो बुरे बुरे कर्म करने वाले बड़े अच्छे फल फूल रहे हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो भाई जो शैतान है, जो नेगेटिव एंटिटीज है, वो एक तो हाँ, वो वो पूज रहे हैं, कहते हैं ना हाँ, शैतान की पूजा करते हैं। उनको पूज, दूसरा है कि उनके पिछले जन्मों के कर्म इतने ज्यादा अच्छे थे इतने ज्यादा कि अच्छे आज के बुरे कर्म अभी उनके, हमें लगता है कि इंसान इतना बुरा कर्म कर रहा है बहुत बुरा बिल्कुल होगा, सही बात। लेकिन हो सकता है कि उसने इतने अच्छे कर्म किए थे कि अभी उसके बुरे कर्म बुरा हो, हाँ सही वो बात। जैसे कहते हैं बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रहा। जिस दिन बैलेंस हो जाएगा, उसे आपने पता नहीं वहां देखा है कि कोई इंसान है वो मतलब देखा ना कितनी तरक्कियां कर रहा है। हम तो चलो एक तो होगा ना कि हमने देखा कोई इंसान है उसने बड़े लोगों के साथ बुरा किया, अच्छा नहीं किया और बाद में मर गया, तो हम सोचते हैं कि यार ये तो ऐसी बहुत अच्छा हो सकता है कि उसके कर्म खत्म नहीं है। लेकिन कई लोग आपने देखे भी होंगे कि भाई रातों रात गिरते हैं, हाँ सही बात है, रातों रात गिरते हैं। रातों रात गिरते हैं, तो खत्म जो हो आपने एक बात कही ना, मैंने आपने जो ये फ्लोर वाली बात की थी, तो मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ। हम्म, आप सीढ़ी से चढ़ोगे ना हम्म, तो इनकेस नीचे आने का समय आएगा, वो भी सीढ़ी दर सीढ़ी आएगा। हाँ सही बात है। आपको हर सीढ़ी पे परमात्मा मौका देगा कि दोबारा ऊपर जा हाँ, सकता है। ये बिल्कुल लेकिन सही जो बात। इंसान लाशों Point पे है। कदम चलकर ऊपर चढ़ता है ना, तो लाशें सहारा नहीं देंगे, नीचे गिरेंगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात नीचे बोली गिरेगा, आपने। ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए ये जो इंसान ऐसे लोग होते हैं ना, फिर हम देखते हैं जब उनके साथ बुरा होने लगता है ना, एक उनके साथ कुछ नेगेटिव होना शुरू होता है, फिर होता जाता है, होता रहता है, हाँ। डोमिनोज इफेक्ट होता फिर है, वो कुछ भी करे ना, हाँ। कितना भी बड़ा पॉजिटिविटी उसके बाद करते ना, वो फिर उसको फंसता ही बचने का मौका नहीं मिलता। दैट्स हाँ। व्हाई, क्योंकि उसने अपने जो एम्पायर है वो लाशों पर बनाया है, और लाशें कभी भी सहारा नहीं कभी नहीं देती, सही देती। बात। इसलिए सीढ़ी सहारा देती है। सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, हम्म, नीचे धीरे धीरे आ रहे हो, हर स्टेप पे आपको परमात्मा मौका देगा, रुक गया अब यहाँ पे सोच कि क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या सही किया जा सकता है, फिर उसके बाद चढ़ने का मौका मिलेगा। सही बात है। लाशों पे एम्पायर मत बनाइए, सीढ़ियों पे बनाइए। सीढ़ी बने, बिल्कुल सही बात। दोनों चीजें निर्जीव हैं लेकिन सीढ़ियाँ काम करती हैं। खैर आप हम कंक्लूड करते हैं कि आप कंटिन्यू करते हैं स्टोरी पे। जो ब्रह्म राक्षस वाला जो बाकी सारा था, तो ब्रह्म राक्षस अब बता रहा था अपना सारा कि मैंने ये कर्म किए, उसके बाद फिर उसके बाद फिर क्या हुआ ना कि वो जब ऐसे बताकर फिर रोने लगा कि ऐसा ऐसा मैंने किया, क्योंकि उससे पहले उसको भी ये चीज पता नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, वो तो अपने धुन में ईगो में मगन था। लेकिन जब इस दुनिया से चला गया, उसके बाद उसको रियलिटी का पता चला कि ये सब चीज कर्म रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, कि जैसा आप कर्म करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा ही। आप बुरा करोगे ना तो आपके साथ अच्छा नहीं, बुरा ही होगा। तो वो चीज उसको समझ में आ गया अब। तो वहां पर मेरी दादी उसको नॉर्मल ऐसे समझाई और बोली कि अब ना तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, अब यहाँ से तुम जो भटक रहे हो ना, ये योनि में तुम भटकोगे नहीं। और वो जो ब्रह्म राक्षस जब रोया ना पूरा खुल के, तो उसके बाद ये जो धूप था ना, ये वहां पे जो रुका हुआ था ना, वो मतलब लगा हट गया। और धूप फिर इतना नीचे से ऊपर नहीं जाने लगा, फिर नीचे चारों तरफ फैलने लगा, सारा कुछ बढ़िया चीज होने लगा। फिर हनुमान चालीसा का बुक जो है वहां पे जो रखा हुआ था अपने आप खुल गया जहाँ पे था। और वहां पे फिर हम लोग जो बैठे हुए थे ना, हम लोग तो बस देख रहे थे ना, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम लोग बस देख रहे थे। तो बस बैठे हुए ना, बैठे बैठे हम लोग भी भगवान का नाम ले रहे थे अंदर से। अब जाहिर सी बात है, दादी ने बोला तो हम लोग भगवान का नाम ही ले रहे थे, अब डर तो हम लोग भी गए थे। बट वो हुआ ना, भगवान का नाम लेते 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 फिर लास्ट में जब वो रोया, उसके अंदर की सारी भड़ास निकल गई। जब उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई, मेरी दादी ने बोला अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने लास्ट में सबने जयकारा बोला, जय सिया राम, जो भी, जय हनुमान जी। और लास्ट में जब हुआ ना, जब बोला ना हमने,
तो वो भाई वहां से हट गया, वो फॉग जैसी चीज ना, वो जो सर्कल था ना उससे बाहर भी नहीं आ पा रहा था वो। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई ना, वो वहां से हट गया। और वहां से हटने के बाद मतलब, लेकिन वो एक चीज बोल कर गया था। वो एक चीज क्या बोला था ना, कि यहाँ से मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मतलब मेरे को तुम लोग फील कर पाओगे, महसूस कर पाओगे यहाँ पे। तो अभी भी कभी गाँव जाता हूँ ना मैं, तो मेरा जो छत है ना भाई, वो छत पे लगता है ना कि कोई दौड़ रहा है बहुत ज्यादा तेजी से, लगता है ना कि कोई उसको पीछे से मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो दौड़ कर बच रहा है। ऐसे अभी भी होती है, और ये ठीक नहीं हुई है। तो मतलब इसको हम लोग एज अ नॉर्मल मान लेते हैं, क्योंकि उसने बोला था कि देखो फील होगा कभी कभी, लेकिन इसको ज्यादा मतलब सीरियसली मत लेना। बस ठीक है कि महसूस हाँ, होगा। ये क्योंकि यहाँ से तो मैं जा रहा हूँ, अब कुछ नुकसान किसी को नहीं पहुंचाऊंगा, और तुम्हारा फैमिली को आगे भी कोई नुकसान ये सब आइडेंटिटी तो नहीं पहुंचा सकता। और फील जो होगा ना, उसको कभी भी मतलब ये मत करना कि जब देखो कि छत पे कोई दौड़ रहा है ना, तो ये गलती मत करना कि दौड़ के जाके देखें हम कि कौन चल रहा है कौन चल रहा है, ये कभी मत करना। नॉर्मल आप लोग अपना सो जाओ, वो सोचो कि वो अपना कुछ भी हो रहा है। ये उसने ये नहीं बोला कि छत पे दौड़ेगा, उसने ये बोला कि कभी भी फील हो ना, तो उसको कभी मतलब बोलने चालने टोकने वोकने का चीज होता है ना, नहीं करना। इंटरप्ट मत करना उसको, उसको नॉर्मल रहने देना, और अपने काम करते जाना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वैसे अभी भी होता है, बट हम उसको लाइटली लेने लगे हैं, क्योंकि उसने बताया था ऐसा। तो ये हुआ, वो फिर वहां से उसको मोक्ष मिली या क्या हुई, बट वहां से वो चला गया। और वहां के बाद फिर उस दिन के बाद 2 से 4 दिन के बाद ही मेरे दादा की हेल्थ पूरी सही हो गई। अभी भी बहुत सही है। और दादी तो अब नहीं है, बट दादा अभी पूरे सही है, और बढ़िया तरीके से सारा कुछ सही हो गया। और अब हम लोग गांव भी जाते हैं ना, ये जो नॉर्मल जो दौड़ने वोड़ने वाला इंसिडेंट भी होता है ना, हम उसको सुनते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। अब डर नहीं लगता है, इंजॉय करते हैं, और फिर वापस गर्मियों की छुट्टियां होने के बाद घर आ जाते हैं। तो ये थी भाई दादा की बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था भाई। ब्रह्म राक्षस के जो किस्से हैं ना बड़े रेयर होते हैं, और बिल्कुल बहुत पावरफुल होते हैं वो। पावरफुल होते हैं, और आमतौर पे ये कोई किसी के साथ बिल्कुल डायरेक्टली घटा हो ये कम ही देखने को मिलता है। बहुत, हाँ। और जैसा कि आपने बताया कि इसमें आपके वो दादाजी खास तौर पर गलती तो वैसे उन्होंने की। मेन विक्टिम वही थे हाँ, मेन विक्टिम भी वही थे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा उन्होंने अगर लाठी देखकर हाँ, मारी होती तो यहाँ वो हाँ वहां पे अभी भी वो बोलते हैं कि उस समय मेरे से बहुत बड़ा गलती हुआ था। उस समय अगर मैं, क्योंकि भाई वो लाठी तो देख करके किसी को भी नहीं मारनी चाहिए थी, ये मैं भी बोलता हूँ। बट एक चीज है ना कि बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी धान वान की, तो इनको क्या लगा ना कि भाई वही है, हाँ ये चोरी है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग में इन्होंने मारा, बट मिसअंडरस्टैंडिंग में भी बहुत ज्यादा गलत किया इन्होंने मारकर वो चीज। खैर गलतियां इंसान से ही होती हैं, बिल्कुल। ब्रह्म राक्षस से भी हो जाती हैं कई बार। लेकिन सही बात यह है कि दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ एहसास हुआ, हाँ। और सेटलमेंट हो गई। हाँ, सेटलमेंट तो हो थोड़ी सी गया। मेरे दिमाग में खुराफात भी आ रही थी, जैसे जब आपने कहा कि वो खटिया के नीचे थे और आपके दादाजी खटिया के ऊपर थे, तो धीरे धीरे ये चल रहा था, कन्वर्सेशन होती थी। दिमाग में आ रहा था और प्यार हो गया। फिल्म का टाइटल आ गया, दोनों में प्यार हो गया, दोस्ती हो गई था। बट उस समय वो लोग थे ना, वो लोग में ऐसा फील नहीं हो रहा था। हाँ, वो लोग सोच रहे थे कि कोई मिल गया। हाँ कोई मिल गया। सो खैर बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था, और सच में ब्रह्म राक्षस के किस्से वैसे भी इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है सुनने में। लेकिन बड़ा मजा आया, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी जो अगला पॉडकास्ट है उसको भी हम शूट करें।